Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. जी वालेकुम हसन, आप पलक झपक में गए और वापस आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी परसों रात इस वक्त मैं गया हूँ लाहौर। जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस। You're back and your flights were on time. अल्हम्दुलिल्लाह। And you really had a good flight. अल्हम्दुलिल्लाह। You didn't go budgeted airline? No. And since because हम बगैर पैसे लिए जब फ्लाइट्स को क्रिटिसाइज करते हैं तो बगैर पैसे लिए मुझे लगता है तारीफ करनी चाहिए। हम हमेशा करते हैं। और मेरा ये एक्सपीरियंस था। आपको टिकट तो नहीं किसी ने दिया? नहीं, मैं अपने पैसों से खर्च करके गया था। ना ये प्रमोशनल तारीफ है। मेरे एक्सपीरियंस में ये 2 फ्लाइट्स जो मैंने 2 दिन में ली हैं, आई हैड द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस फ्लाइंग एयरब्लू। Yeah. My flight took off on time, alhamdulillah, landed on time, took off again on time today, alhamdulillah, and landed on time. और आपको खाना भी मिला? Both times I got served meals. बिरयानी के साथ रायता भी मिला मुफ्त? मैं जब गया हूँ तो मुझे बिरयानी के साथ ना सिर्फ रायता मिला बल्कि वो हांडी थी, चिकन हांडी और चावल वो था साथ में। और साथ पानी की बोतल मिली आपको? साथ में सॉफ्ट ड्रिंक्स भी थी और जूसेस भी थे और पानी का भी ऑप्शन था। जो आप लेना चाहें। एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़े आपको? नहीं, किसी चीज के लिए नहीं। मैं ये ना कहती। और उसमें वो मीठा भी था, एक पेस्ट्री डिजर्ट भी थी। हाँ। मैं ये तंज़ो मज़ा ना करती क्योंकि मैंने बहुत तारीफ की थी फ्लाई जिना की, लेकिन क्योंकि वो एक बजटेड एयरलाइन थी और जब मुझे देने पड़े 80,000 रुपए अपने रिटर्न टिकट के, कंप्लेंट रजिस्टर करा ली थी। मैं दोबारा करना चाहूंगी, तो इसलिए मैं बहुत तब गई उनके साथ। हाँ, लेकिन I'm glad आपका एक्सपीरियंस है। And also I have to add, those who've been flying Flyjina and AirBlue, the AirBlue seats are much more comfortable. अच्छा। I think ये वो वाली लेदर है, वो है कपड़े वाली सीटें वो। नहीं, फ्लाइजिना के भी लेदर। नहीं, लेदर का है, उनका तो कपड़ा सा लगा हुआ है वो। नहीं, लेदराइट टाइप ही है। लेदर है ये वाली बहरहाल मोर I prefer लेदराइट टाइप्स, जरा साफ लगती हैं। This one was more comfortable. Good. प्लस वहाँ पे आप सीट असाइन करना भी चाहें तो आप नहीं करा सकते। नहीं कर सकते हैं आप, ऑनलाइन कर सकते हैं लेकिन आपको मिलती नहीं है। यहाँ पे था क्योंकि फ्रंट रो इज स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव। वाफर थी। तो आपने अपने शादी के डेट्स की भी बुक कर ली हैं अपनी सीटें? मैंने वो जाने से पहले कर ली नहीं थी। नहीं यार, ये आप बड़ी तेज चीज है वैसे। लेकिन वो उसी एयरलाइन पे की है। बजटेड एयरलाइन पे। बजटेड एयरलाइन का एक फायदा है जहाँ आपको बिरयानी खरीदनी पड़ेगी। बिरयानी तो खरीदनी पड़ेगी लेकिन वो 46 kgs आपको अलाउ करते हैं पर टिकट। तो अगर आप शादी पे जा रहे हैं किसी और सर्दी में जा रहे हैं 46 kg per ticket? इकोनॉमी। You're kidding me? Yeah. So you have to buy that 48 kgs? No. So I bought that ticket that offers 46 kg. Okay, that's a plus point. Yeah, so 4 Why tickets. do you need 46 kg per ticket? 46 was I have 250 kg का allowance. यार एक तो शादी है, दूसरा सर्दी है। यार ये बड़ा सोना लेके जा रहे हैं। नहीं ओ भाई नहीं शादी और सर्दी, शादियों के कपड़े अलग, सर्दियों के कपड़े अलग। और वो इट टर्न्स आउट कि 2 शादियां, सो आई विल हैव टू स्टे। जीवे बंदड़ा हमारा लड़का है कि लड़की है? हमारा लड़का है। जीवे बंदड़ा उमरा सारियां। आपकी शादियों में गाने गाते हैं पुराने वाले पंजाबी वाले? हम तो गांव से, हमारे तो बड़े बूढ़े। अच्छा गांव ना, जरा आप स्नोबरी ना प्लीड करें गांव की। यार ये नया है। अच्छा गांव की स्नोबरी है। आप गांव की स्नोबरी ना प्लीड करें। हमारे भी पूरी लिस्ट है 40-50 गानों की जो कि लाजमन है गाने। लाजमन गाना होता है। दादी माई बहुत शौकीन थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो गाती थी ये। इसको कहती हैं गाली। हम सबको सब गाने आते हैं, गालियां गाते से। एनीवे जी। लाहौर यार, आई लव लाहौर। आई अंडरस्टैंड। लव लाहौर इज ग्रेट। स्मॉग थोड़ी कम थी जी लेकिन थोड़ी कम थी। आई थिंक वो ये जो लॉकडाउन और ये जो सब हुआ था, उन्होंने कन्फाइन करके रखा हुआ था पूरा, जो कंटेनराइज किया हुआ था पूरे मुल्क को, जो कि बहुत एक, ये तो एक और जगह हमने। अच्छा ये एक और बड़ी डिस्कशन एक और है जिस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी। हाँ जाएं फिर। मैं जाना चाहता हूँ। कुछ मैंने विजुअल्स देखे, हमारे लोग हैं, हमारे इस मुल्क के लोग हैं, इस वतन के लोग हैं, जिनके साथ यूं किया गया और जैसे किया गया वो नहीं होना चाहिए था। Regardless of the one elderly gentleman who was praying on top of the container, और 3 रेंजर्स apparently ने जाके उनको धक्का दे के वहाँ से गिराया और उनकी डेथ हो गई, उन साहब की, वो नहीं बच पाए। बड़ा जुल्म हुआ है वैसे, बहुत जुल्म है। और इससे पहले कि कोई ये बोले, जिन्होंने रेंजर्स के साथ किया, गाड़ी का कोई इंसिडेंट हुआ था कि कुछ रेंजर्स के जवान लॉस देयर लाइव्स, वो भी गलत है, ये कोई नहीं कह रहा।
बात यह है कि ये सिचुएशन किसी भी वजह से एस्केलेट करके इस लेवल पे जानी नहीं चाहिए थी किसी भी की तरफ से, जहाँ पे आपकी कैजुअलिटीज हों, जहाँ पे जानी नुकसान हो। माली नुकसान तो चलो फिर भी, वो भी इस आजकल के दौर में बहुत बड़ी चीज़ है, बट जानी नुकसान बहुत बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। बात ये है कि बहुत एक मेजर किस्म की नेशनल लेवल पे मिस हैंडलिंग हुई है इस पूरे इवेंट की, इस पूरे जलसे की। जो पार्टी जिन्होंने जलसा कॉल किया उनकी तरफ से भी थी बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइजेशन, उनके पार्टी लीडर्स भाग गए आखिरी वक्त पे, तो वो एक बहुत बड़ा गन मचा है, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। उस लेवल पे भी गन मचा है, गवर्नमेंट लेवल पे भी गन मचा है, मगर बात यह है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना हर बंदे का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपने पूरा इस्लामाबाद कॉर्डन ऑफ कर दिया, आपने कंटेनर्स लगा दिए, पूरा पूरा आपने शहर, एक यार शहर कॉर्डन ऑफ था, आपने शहर पूरा कॉर्डन ऑफ लाहौर था। कॉर्डन ऑफ था। जी आप जी फ्लाई इन कर सकते जी हैं, जी फ्लाई आउट कर सकते हैं, आप ऐसे नहीं आपने बाहर जा सकते। हत्तल दर्जा कोशिश की कि लोग ना पहुंचे जलसे पे। आपने यार इंटरनेट बंद कर दिया, पूरे मुल्क को आपने डिजिटली क्रिपल कर दिया। आप ट्विटर नहीं एक्सेस अभी कर, तक अभी तक आपने खबरों पे किसी भी चैनल पे किसी किस्म की रिपोर्टिंग बैन कर दी है, मतलब एक किस्म का ब्लैंकेट बैन आपने और लगा उससे दिया अचीव है। क्या किया? शेमफुल है ये, बिल्कुल। नहीं, और उससे अचीव, जिसने जहां पहुंचना था वो पहुंचे, जी बिल्कुल, रोक बिल्कुल सके आप? नहीं रोक सके आप। जिसने जो लगाना था, जिसने जो दिखाना था, बताना था, वो दिखाया और बताया। आप रोक सके? आप नहीं रोक सके। नहीं रोक तो सके। आप पूरे मुल्क को क्यों इस तरह से आपने आपने मफलूज करके रख दिया है? यार मैं मजाक नहीं कर रहा, आप ना ये इंटरनेट तो छोड़ दें, यू कांट कॉल समवन। नो यू कांट। मैं आज एयरपोर्ट पे था, आई वुड कॉल समवन, आगे से आता था ये नंबर ही मौजूद नहीं है। मैं कहा ब्लॉक, सबने ब्लॉक कर दिए मुझे। जिसको फोन करो, क्या मतलब है? जिसको मैं फोन करूं घर पे, जिसको हाँ, फोन करूं, ड्राइवर को फोन करूं घर पे, किसी को, आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं। मैंने कहा भाई इस्तेमाल में तो, मतलब इतनी गवर्नमेंट इतनी खौफजदा है कुछ लोगों से जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जो उनको ये ख्याल था ना कुछ लोग जलसे पे आए, इतनी खौफजदा है कि आपने पूरे शहर के शहर कॉर्डन ऑफ कर दिए। आपने आपने पुलिस बुला ली, सिंध से बुला ली, पंजाब से बुला ली, केपी से पुलिस बुला ली कि किसी तरह यहाँ इतना सिक्योर कर दो, डी चौक को कि कोई बहुत बड़ी पहुंचे बात नहीं। है। आपने और फिर ट्रिपल भी कर पहुंच दिया गए, फिर नहीं तो फिर आपका फायदा क्या हुआ आपकी इस सारी चीजों का? मतलब है कि शेमफुल है ये सारा, लाफिंग स्टॉक बन के रह गया है पूरा ये बहुत। मुल्क। और देखें, जब आप ये वाली पंगेबाजी करेंगे ना टेक्नोलॉजी के साथ स्पेशली, कि जी हम फायरवॉल फलानी लगाएंगे, तो टेक्नोलॉजी किसी की सगी नहीं होती। वो अब आपको ये मसले दे रही है ना, 3 दिन हो गए नहीं रिस्टोर हो पा रहा, करें अब रिस्टोर। नहीं वो करना ही नहीं चाह रहे। क्या अब क्या नहीं करना चाह रहे हैं? अभी भी नहीं करना चाह रहे। नहीं चल रहा कब? पहले भी नहीं चल रहा था बाय द वे। 26 नवंबर से पहले कौन सा ट्विटर चल रहा था आपका? हाँ, ट्विटर तो वही। ट्विटर नहीं चल रहा था आपका। क्या डर है आप लोगों को? अगर आप लोग एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, आपको अगर लोगों ने पावर में लेके आए, आप क्यों डर रहे हैं लोगों से? आने दें, पीपल हैव अ डेमोक्रेटिक राइट टू से इट्स फ्रीडम। वी थिंक वी आर अ फ्री नेशन, बट anyway, my heart goes out to all the people who lost their lives that day, देयर their फैमिलीज मोस्ट ऑफ families. ऑल, It is just unacceptable. अनएक्सेप्टेबल। बहुत अच्छी कवरेज, क्योंकि ऑब्वियसली ना आप ट्विटर पे देख सकते हैं ना हमारी खबरों में कुछ आ रहा था। बहुत अच्छी कवरेज कमाल हैदर ने की है ऑन अल जज़ीरा, वेरी वेरी बैलेंस्ड हर चीज़। ही वाज ऑन द ग्राउंड, एंड ऑल्सो हामिद मीर गेव अ वेरी गुड इंटरव्यू टू वॉइस ऑफ अमेरिका, ही वाज देयर। और उन्होंने बड़ा पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ बताई कि कौन कौन सी पीटीआई की लीडरशिप भाग गई, एंड देन पीपल वर लेफ्ट completely स्टैंडर्ड। stranded and they didn't know what to do. और गवर्नमेंट ने क्या क्या बेवकूफ़ियाँ की हैं इस पूरे उसमें, एस्टैब्लिशमेंट ने, सब ने बहुत उन्होंने कैटेगराइज करके बड़ा ही एक अनबायस्ड किस्म की ओपिनियन दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा ज़रूर देखें। आई थिंक इसमें कोई गलत, सॉरी हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम दूसरे जब दुनिया में कहीं पे भी होते हैं बात करते हैं, लेकिन अपने घर के बारे में मुझे लगता है ज़्यादा बात करनी चाहिए। 99% ऑफ दिस कंट्रीज पॉपुलेशन, आई थिंक देर ऑल पीस लविंग। कोई ये नहीं एब्सोल्युटली चाहेगा कि नहीं। आप एक्स पार्टी से हो या वाई या जी, जिसको भी आप सपोर्ट करें, किसी की जान ले लेना या किसी को पॉलिटिक्स की वजह से आप उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर दें या उनको धक्के मारें या उनको असॉल्ट करें, मेरा नहीं ख्याल 99% ऑफ द पीपल वुड वांट दैट। चले अगर 99 ज़्यादा तो 90 तो होंगे ना। 90%, 80-90% लोग अमन चाहते हैं। तो और वो हर तरह, हर सोसाइटी के हिस्से से। तो जो अमन वाले लोग हैं उनको मेरे ख्याल में चाहिए कि वो अब स्टेप अप करें, जैसे हम भी बात करें, सबको बात करनी चाहिए, अमन की बात करें। कोई भी मसला ऐसा नहीं कि जो हल नहीं हो सकता बैठ के।
तो ये जो तरीक़ेकार है ना कि आप ज़ोर के बलबूते के ऊपर बहुत बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। जी, मूविंग ऑन। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए या मैं आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट। हम हर बार ये होता है कि हम कहीं जाते हैं, इतने लोग मिलते हैं एयरपोर्ट पे। आपके लिए बहुत लोगों ने प्यार भेजा, मिले एयरपोर्ट पे, मिले लाहौर में भी मिले। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, मीन्स सो मच। थैंक यू। जी, मूविंग ऑन। आज हम इकट्ठा हुए हैं। आज हम इकट्ठा हुए हैं जी 3 अदद ड्रामे रिव्यू करने। बहुत अहम ड्रामे हैं और बहुत उनकी पावरफुल एक साथ हैं, तीनों की तीनों आई हैव टू से। जिसमें से एक किस्सा आपको हम देंगे दुनियापुर की, 2 किस्से हम आपको देंगे ए इश्क ए जुनून की, और एक किस्सा आपको मिलेगी कर्ज़े जान की। अब कर्ज़े जान आप जुम्मे को क्यों रिव्यू कर रहे हैं और बुध को क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब आपको चौधरी साहब देंगे। मैं दे चुका हूँ इसका जवाब, मैंने दे दिया इसका जवाब, मैंने दिया है। मुझे ऐसा लगता है जब हमने रिव्यू शुरू किया था पहली बार, तो हम जुम्मे को अपना रिव्यू करते थे। मुझे, आपको शायद ये मैटर नहीं करता, मुझे इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि जो जुम्मे का हमारा रिव्यू, नॉस्टैल्जिक वैल्यू है आपकी। जुम्मे के स्लॉट की एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू, मैं चाहता हूँ कि ये वाला हमारा स्लॉट बढ़ा रहे, क्योंकि वेंसडे वाला स्लॉट हम बाद में लेके आए हैं। और मुझे अक्सर होता है कि कभी हमारे पास अगर ड्रामे ना हुए या कुछ ना हुआ, तो वेंसडे वाला स्लॉट हम स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फ्राइडे के पे हमारे पास वो ड्रामे हों कि जो अनस्किपेबल हों। जी ये बिल्कुल मेरा सही। सोच है एक, ठीक है। एंड इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम ज्यादा, क्योंकि बीच में एक टाइम आया था कि हमारे फ्राइडे पे कोई ड्रामा नहीं बचा था। पिछली जी बार भी जी कभी जी कभी तुम एक रह गया था, जी। उससे पहले भी एक टाइम था कि हमारे फ्राइडे पे ड्रामा नहीं था। हम्म। तो जब तक हमारा फ्राइडे वाला स्लॉट स्ट्रांग नहीं हो जाता, मुझे माफ कर दें, ये मेरे एक फजूल सी एक लॉजिक है, बट ठीक मैं है, अपने फ्राइडे के ये स्लॉट सेंटिमेंटल वैल्यू है हसन की, स्ट्रांग जिसको करना करना चाहता हूँ मैं चाहते अपने हैं, और फ्राइडे। ये वो वाहिद रिव्यू है जिस पे कोई रोस्टिंग नहीं होगी। नहीं करने को कर सकते हैं आप। मैं कर्जे जान में आपको एक बात पे रोस्टिंग करके दिखा सकता हूँ। कर्जे जान पे हाँ, मैं आपको करके दिखाऊंगा कर्जे जान आ में। जाए फिर। मैं आपको कर्जे जान में रोस्टिंग, और ऐसी बात पे रोस्टिंग करके दिखाऊंगा, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगी। चलिए फिर, चलिए, ये चैलेंज दे दिया आपने मुझे, मैंने आपको चैलेंज मैं दिया। आपको करके दिखाऊंगा रोस्टिंग ठीक है, चले जी कर्जे फिर, जान पे। चले जी फिर, चलते हैं ड्रामों की आज तरफ। आप ये देख लें, और आप लोग अप्रिशिएट करेंगे मेरी उस रोस्टिंग को, ये बात भी है। चलिए फिर चलते हैं ड्रामों की तरफ। ड्रामों की तरफ चलते हैं। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी, शुरू करेंगे दुनियापुर के साथ। आप दुनियापुर के बारे में, आप, आई डोंट नो हाउ यू फेल्ट अबाउट द एपिसोड। आई लाइक द I loved the episode. I enjoyed it so much because of 2 reasons. One reason, because we are a sucker for hero heroine. हीरो हीरोइन आपको मिल गए इस किस्त में आके। 10वीं किस्त थी गालबन, 10वीं किस्त में आके आपको हीरो हीरोइन मिल सूरज गए। पड़ रहा है, सूरज पड़ा है, हाय हाय लड़की कह रही है हाय। मेरी तो फ्लाइट थी, लड़का कह रहा है मैं तो हाय रेसर बनना हाय, चाहता था। तुम क्यों ना गए, तुम क्यों नहीं। पहले तो उनकी जो कार राइड होती है, जिसमें वो पहले लड़ाई से बातें शुरू, आहिस्ता आहिस्ता वो फिर उस पे ह्यूमैनिटी की तरफ आते हैं, और वहीं पे उनका छोटा सा एक बॉन्ड बनता है। और कह उसके रहा है बाद जा तो 2 रहे हैं, आएगा एक। हाँ, बहुत खूबसूरत वो कार राइड थी, और बहुत अच्छा बाद में भी बड़ा ज़बरदस्त उनका एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुई है। जो इस्टेब्लिशमेंट ने चाहा कि डिवाइड एंड रूल करे इनको, उनका ये अच्छा था फैसला, बिकॉज जो यंगर जनरेशन है उसने सोचा कि मिल बैठ के बात करें। लेकिन फैसला तो असल में ये नौरोज आदम का था ना, स्ट्रिंग्स तो उसने पुल किए, सब हाँ, एस्टेब्लिशमेंट। उसको ये नहीं ना पता था कि ये हो जाएगा, क्या उसको नहीं, क्या हो कि जाएगा। आपस में इनकी दोस्ती हो जाएगी। हाँ, इनको ये नहीं पता था कि दोस्ती हो जाएगी आपस में। तो ये बड़ा बड़ा अच्छा था। आई थिंक दैट खुशहाल एंड रमशा बोथ वर्कड वेरी वेल टुगेदर। इन दिस एपिसोड आई रिमेम्बर्ड बिकॉज वी स्पोकन अबाउट इट, यू सेड के रमशा का वो वाला एक डॉन्टिंग, It तो makes ऐसा कि sense शायद now. नीड ही कैरेक्टर की ये थी, Absolutely, made complete sense. Made complete sense. जो जिस वजह से वो दुनियापुर देती है कि खून खराबा ना हो, Now, और कोई हाँ, और निमरा ना हो, और कोई हाँ, और लड़की अपने भाई की वजह से ना रोए। exactly. तो उसका शायद किरदार इज मेंट टू बी लाइक दैट। Absolutely. So the किरदार तो टिच करके अपनी जगह पे बैठ गया। The second reason I really enjoyed this episode was जो निमरा नवाब साहब का हशर करके भागती है। मैं चाहता था मैं देखूं। हाँ, मेरा बड़ा दिल था कि मैं देखती कि निमरा ने ऐसा किया क्या नवाब साहब के साथ कि उनसे उठा नहीं जा रहा था, चीजें टूटी हुई। What did she do? चुटकी सी निमरा ने
नवाब साहब भी चलो सर पे मारा सर वो, पे मारा, कुछ भी इसने किया, वेल डन निम्रा। लेकिन नवाब साहब को 2 महीने लगेंगे ठीक होने के लिए। ऐसा क्या हुआ नवाब साहब को? हाँ, काट कूट तो नहीं? मुझे लगता है कुछ तो किया ही है। हाँ, हो सकता है। He'd been in a lot more pain अगर ऐसा कुछ होता तो, बट कुछ तो किया निम्रा ने जो वो भाग गई और भाग निकली। और बड़ा अच्छा था उन्होंने पिक्चराइज किया हुआ कि जिस तरह रात का पूरा शॉट कि जिस टाइम वो भाग रही है और ब्रिज पे आगे से बार्ब्ड वायर थी, फिर भाई मिल जाता है। नहीं, वो उससे पहले वो सीन बड़ा अच्छा था कि वो आती हैं गाड़ी पुलिस की, उससे उतरते हैं, फिर दोनों के पीछे से गाड़ियां आती हैं हाँ, अलग अच्छा, अलग। मेरा थोड़ा सा क्योंकि मेरे अंदर का जो रोमांटिक है वो जागा उस सीन पे। मैंने कहा यार ये इनको, वॉक करके जाएंगे, हाँ, मुझे था कि उन्होंने कहा है पुलिस वालों ने कि 1 किलोमीटर आगे आपने जाना है, तो इसीलिए ताकि वो उनमें बॉन्डिंग हो। तो मैंने सोचा कि किलोमीटर में तो इनकी फिर पक्की पक्की इश्क हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। उनकी अपनी अपनी गाड़ियां साथ आ रही थी, बड़ा मजे का होता सिनेरियो है ना। कि वो जानबूझ के उन्होंने उतारा है ताकि इन दोनों की बॉन्डिंग हो जाए, हाँ, और वो 1 किलोमीटर चल के जाते, रुकते रुकते या चाय बीच में। पीते पीते पकौड़े रास्ते में। नहीं, इतना 1 किलोमीटर में इतना नहीं होता कि हम ना चाय पी लिया। चाय तो पी सकते हैं, कोका तो कहीं भी आ सकता है छोटा सा, हाँ, बट सूरज होता, सनराइज होता, खूबसूरत सा एक सीन होता, हो सकता था। मगर ये है कि ऐसा ना हुआ। लेकिन जो हुआ वो बहुत अच्छा था। और अब आगे जो हमने देखा है कि रोमांस भी, बडिंग रोमांस हमें अगली एपिसोड में नजर आ रहा है, तो आई रियली एंजॉयड दिस एपिसोड। It was a good episode. It या was a solid episode. And again, दुनियापुर की जो हम बात शुरू में हमने की थी, बीच में कहीं कहीं पे ऑफ कोर्स ऐसा महसूस होता है कि, लेकिन अब मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते इस हफ्ते अब थोड़ा सा स्टेडी जा रही है। एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि ड्रामाज लाइक प्रोजेक्ट्स लाइक दुनियापुर आर रिसीव्ड वेल, क्योंकि या अगेन जॉनरा मुख्तलिफ है, मेहनत हुई हुई है, आपने पूरा उसका विजुअल चेंज कर दिया, कहानी एक मुख्तलिफ नौयत की है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट्स लोग देखें, पसंद करें, अप्रिशिएट करें, ताकि ऐसा ये एक परमानेंट एक खुल जाए दरवाजा और रोड, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बनते रहे इस तरह के प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल। आपको यहाँ पे समी खान का जो कैरेक्टर है उसकी कोई समझ आ रही है? यार मुझे उसकी समझ इस सेंस में आ रही है कि हमारी शायद समी खान के कैरेक्टर की परसेप्शन ही गलत सेट हुई है। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी हमारी उससे, परसेप्शन ये सेट हुई थी कि ये आएगा और ये सबको रैटल कर छा देगा और जाएगा ये ये। छा जाएगा और ये कर लेगा। ही इज कम मोर एज अ स्टूडेंट, ही इज लर्निंग द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। हाँ, आगे चल के इवेंचुअली शायद उसका कोई सिग्निफिकेंट रोल क्रिएट हो जाए, बट जिस तरह वो नौरोज आदम के पास बैठ के सीख रहा है, नौरोज आदम ऑलमोस्ट उसका मेंटोर बन गया। टोटली, ऑलमोस्ट नहीं, वो बन गया मेंटोर। मैंने ये सोचा फिर इस रोल के लिए क्या समी खान की जरूरत थी? अगर आगे चल के आगे कुछ होता है, कुछ होता है तो या आई थिंक टीजर्स आर टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि आई समी का जिस गेस, तरह का टीजर आया था और वो आया तो हाँ, ऐसे लगा था कि समी का कैरेक्टर बहुत इट्स धड़ल्ले वेरी के, पावरफुल और काइंड ऑफ बट अगेन समी's played it really well. ऑफ कोर्स, ऑफ he, कोर्स, he is very good, whatever ऑफ character कोर्स, he plays always ऑफ कोर्स। he does justice to it. अच्छा, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कंप्लीटली अनरिलेटेड टू समी खान और एनीबडी इन पर्टिकुलर, लेकिन जो कॉस्मेटिक इन्हांसमेंट्स होती हैं ना, कॉस्मेटिक सर्जरी होती है या एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं या आजकल बोटॉक्स है या फिलर्स हैं या लोग बहुत कुछ करा रहे हैं अपने चेहरों पे, नोबडी इन पर्टिकुलर, Nobody in दुनियापुर, नोबडी इन दुनियापुर और इन ऐश की जुनून और इन कर्ज जान, nobody in particular, but the thing is that it should look natural. The beauty of cosmetic enhancements and surgery is when it looks natural and you look great without people being able to tell ke, what have you done to your face, especially if you're an actor and you're on the screen for a long time. So my appeal is to all actors that please don't mess up your faces कि बंदा देखते हुए आपकी परफॉर्मेंस ना देख सके, सिर्फ ये सोचे कि आपने किया क्या है। ज़ेब रहमान साहिबा आई वापस, जो दादी का किरदार प्ले कर रही हैं, यार वो बड़ा पावरफुल किरदार है, बहुत पावरफुल। आई डिडंट मीन हर एट ऑल वैसे। मैंने उन्होंने तो आई थिंक उन्होंने तो बज़ाहिर उन्होंने किराया हुआ है अपनी, मैंने क्या आपने ऐसे बात, आप क्योंकि लिंक करने का आपको बहुत शौक नहीं, है। मैं तो कह रहा था कि दादी जो है वो हम पिछले 3 एपिसोड से हाँ, कह बट रहे थे। लेट मी पुट इट आउट, आई डिड नॉट मीन हर एट ऑल। रमशा का, सॉरी, हमने मशल का सीन एक देखा बड़ा अच्छा। हाँ, मशल ने एग्जैक्टली वो बात की उस वक्त कैरेक्टर ने जो मैं सोच रहा था कि क्या तुम्हें उसके लिए राय कायम करने की क्या जरूरत है? उसने कहा व्हाई आर यू सो कंसर्न्ड, हाँ नौरोज आदम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लाइक व्हाई डज इट मैटर टू यू।
मैं जैसे ही समी के किरदार ने वो बात बोली ना, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लाइक, व्हाई इज ही सेइंग दिस? Yeah. What did he say? ही सेड ना कि यार वो नौरोज आदम बहुत, जितना मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ उतना वो हाँ, she कॉम्प्लिकेटेड, said, why is that such a big एंड deal? शी लाइक, या व्हाई डज इट मैटर सो मच? Yeah. तो मशल, And she also said कि मेरा तो मशल मेरे ख्याल में उन्होंने मशल का किरदार का नाम याद आया आपको? नहीं, हाँ, वो यू नो शी वाज I couldn't focus on anything in that scene. व्हाई? I don't know. It was just मुझे समझ ही नहीं आई उस scene की जी. एनीवे, मैंने लिंक निकाला था ज़ेब रहमान साहब का। Yeah, Zeeb Rahman की बड़ी screen presence है. और the thing is that when that woman comes on screen, you're like, this she means business. अच्छा, एक बात है वैसे, हम्म. अभी आपने कहा आपने ज़ेब रहमान साहिबा का आपका मतलब नहीं था उनके नहीं, बारे में बात करने नहीं. की, लेकिन आपने ये भी कहा कि ज़ेब रहमान साहिबा ने अपेरेंटली कुछ कॉस्मेटिक Yeah, प्रोसीजर कराए। काफी तो obvious जब है. ज़ेब रहमान साहिबा ने अगर कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराए, फिर भी उनकी परफॉर्मेंस पे फोकस आपका जाता है, नॉट ऑन द कॉस्मेटिक यार प्रोसीजर, परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल हो फिर तो तो. फिर ये क्या हाँ. आपकी बात में तजाद आ गया ना? नहीं, क्लियर फिर करें। नहीं, बात है कि या तो परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल हो या कैरेक्टर इतना पावरफुल हो कि फर्क ही ना पड़े. ये वो बात है, ये वो बात है कि फर्क ही नहीं पड़ रहा. यानी कि फिर ये It's बात not हुई just कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं. फिर आपके परफॉर्मेंस को ओवरशैडो नहीं कर सकती, ये कहना चाह रही हैं आप? एक पेज पे एक लाइन लें, आप एक स्टांस लें। यार इन हर केस ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने जो भी कुछ कराया ना वो एक्चुअली उनके पर्सनालिटी को एनहांस कर रहा है. अगर यही वो प्ले कर रही होती कोई बहुत मासूम सी औरत तो फिर इट वुड हैव ओवरपावर्ड. But with whatever she's gotten done, she looks sterner. So it actually complements the character in this case. You know, वही बात है. But यार मीना कुमारी जो है हमारी, I think that has to be the weakest character in दुनिया भर. निमराज मदर, निमराज मदर, वो जब वो आ रहे होते हैं और वो जो खातून अपने उस पे सोफे पे लेटी होती नॉवल हैं, पढ़ी होती है। नॉवल नहीं पढ़ी होती, लेटी होती हैं ऐसे करके. कोई मुझे था कि कोई इनको अंगूर खिला दे ऊपर से, तो मुझे लगा ये तो बिल्कुल हमारी मिसेस नवाब नहीं, मिसेस एडम जो है ये तो मीना कुमारी हैं बिल्कुल. कितने उनके 2 बेटे मर चुके हैं, जी मियाँ उनका जेल में है, जी. बेटी उनकी एक काफी 80 सेट साल थी के वो वैसे बुड्ढे अपनी. के साथ ब्याह दी हाँ हैं। जी. इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स आई थिंक शी इज प्रीटी सॉर्टेड। टोटली शी ने मेरी टेंशनें उतर गई उतर सारी। गई. हाँ, मेरे तो सारी जिम्मेदारियों से मैं बरी ज़िम्मा हो गई हूँ. देखिए, रोस्ट करने को हर जगह पे रोस्टिंग हो हाँ, सकती है, मतलब ये आप क्या, करने वाले बने। ये क्या कैरेक्टर है. जिस तरह वो लेटी होती है, खुदाई कसम मुझे पाकीज़ा की मीना कुमारी याद आ गई. उनको मैं कहने लगी थी अपने पाँव जमीन पे मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे. फिर मैंने कहा ज्यादा हो जाएगा. या वही बात है हसन, अपीयरेंसेस बहुत मैटर करती हैं. कई लोगों ने कुछ बज़ाहिर ना भी कराया हो चेहरे पे, परफॉर्मेंस आप उनकी सीरियसली मैं नहीं ले इसकी एक सकते. छोटी सी एग्जांपल हाँ. आपको, जो आप अपेयरेंसेस की बात कर रहे हैं, अब वो सीन था खुशहाल को मार पड़ी है जिसमें वो पॉलिटिशियन के मार, दफ्तर में. अब वो खुशहाल के चेहरे के ऊपर जो दाढ़ी एक है इतनी बड़ी बड़ी हुई है, वो सब ऐड कर रहा है ना खुशहाल की पर्सनालिटी को, जो बिल्कुल. किरदार खुशहाल ने क्रिएट किया है. बिल्कुल. क्योंकि अगर खुशहाल की दाढ़ी को आप, अब जैसे याया में खुशहाल देखा हमने और उधर खुशहाल देखा है, ये वाला खुशहाल उसका 10 साल बड़ा भाई नहीं बिल्कुल लगता. फर्क है जी. बिल्कुल. अब वो वाला खुशहाल अगर याया वाला आप दुनियापुर में ले आए तो इस कैरेक्टर का इम्पैक्ट जीरो होता, या बिल्कुल नील हो जाता. तो मुझे तो लगता है कि कैरेक्टर की बुनियाद ही उसके अपीयरेंस से डलती है, बिकॉज पहले तो आप देखते हैं, बाद में आप सुनते हैं. तो एक्टर्स को ये अब सोचना पड़ेगा कि अगर उनके उस पर्टिकुलर सीन में उनके किरदार का क्या ज़हनी तवाज़ुन है या क्या सोच है, और अगर अपीयरेंस उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो फिर देन यू हैव नॉट डन अ गुड जॉब. इट्स एज सिंपल एज दैट, बिकॉज एन अपीयरेंस इज एसेंशियल टू अ कैरेक्टर्स, like to the character, totally. to whatever the character is feeling Having in said their that, I emotions. love Ramsha's styling because वो नवाबों की ऑफस्प्रिंग है, तो उसकी ज्वेलरी, उसका हर चीज, उसके बाल, उसका जो आउटफिट है, that is in sync with being a नवाब offspring. But I have to say, I'm not a fan of the style they've given खुशहाल. हाँ, वो that little bib ये वाली जो इधर कमीज जो है इधर ना, बटन लगा हुआ है और ये निंजा जो बने हुए बिब सारे, वाली कमीज जो है ना, ये मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी. मुझे नहीं अच्छी लगी. शलवारें जो बूट्स के अंदर है वो सही है, वो ठीक है, वो ठीक है. हाँ, वर्कर फोर्स थी ना ये ओरिजिनली, तो उसके लिए वो ठीक है. लेकिन जो बिब्बो वाली कमीज है, ये नहीं मुझे अच्छी लगी. ठीक है. एनीवे जी, बच्चे साइन कर देते हैं ट्रीटी ऑफ पीस, और उनके बीच पढ़ा नहीं है दोनों में से किसी ने. मैंने ये सोचा कि यार इनको पढ़ना चाहिए था दोनों को. दोनों पढ़े लिखे इंसान हैं. एक सेकंड दिखाई देते कि अच्छा उसने एक स्किम एक करके उसने, हाँ flip करके एग्जैक्टली, नहीं देखा. दोनों ने नहीं पढ़ा और साइन कर दिया अंधों की तरह.
और वो बड़ा अच्छा सीन था। वो कहती कि ये चीज हमारी, वो कहता नहीं ये और ये मेरी, आई डोंट हाँ इवन वो रिमेम्बर, अच्छा बट वो सीन अच्छा था था हाँ कि हाँ हथियार जिस बॉर्डर से आएंगे वहां से तुम अपनी आदमी हटाओगी। कसाई तुम्हारे लोहार हमारे। डिवीजन ऑफ एसेट्स जो है तभी ना। तो मैप नहीं, तभी तो वो हुआ है हाँ कन्फेशन तो नहीं, तभी वो हुआ है कि मैं, मेरी फ्लाइट थी और हाँ मैं रेसर था। हाँ या वहीं पे तो बात हुई थी अच्छा सारी था कि ये अब हमारी आखिरी मुलाकात है। या ये बताएं कि उन्होंने उल्टे हाथ क्यों मिलाए? मैंने सोचा ये भी, क्योंकि साथ में गन पकड़ी हुई थी दोनों ने। तो दूसरे करने मैंने वाला आपको जवाब दे दिया, उनका गन वाला हाथ था। ठीक है। ये मैंने इस पे सोचा, आई होप कि ये इसके पीछे ये रीजन हो या एक बंदा लेफ्ट हैंडेड ना हो। कि अगर ये उनका गन वाला हैंड है और अगर वो इस हाथ में मूव करेंगे तो इस हाथ से गन वो इतनी तेजी से नहीं चला सकते, बिकॉज आपका ये गन वाला हैंड है। वो भी राइट हैंडेड ही सो होंगे। देन यू कांट ट्रस्ट योर एनिमी दैट मच कि आप No. अपना गन वाला हाथ इधर मूव करें। येट अगर आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाना है तो आप कैसे हाथ मिलाएंगे? ठीक तो है गन वाला हाथ भी है ठीक और है दोस्ती वाला हाथ भी है। ठीक है, अच्छी आपने डिटेल देखी, हाँ। गुड। मुझे आई होप दैट इज द रीजन I think so. I think that would be it. I think that would be it. नवाब साहब मुझे हल्के से कॉमिकल वाइब्स दे रहे हैं जो उनका हाँ। अशर हुआ, मगर वो ठीक था। आई थिंक वो रिलीफ हमें चाहिए नहीं थी। वो सीन अच्छा था ना, जब क्या कहती है आपकी बेटी रखेगी ना बीवी हाँ, रखेगी ना बीबी ख्याल, करके की ना ख्याल, और दो गार्ड खड़े कर मेरी देगी। माँ जिसको आप कहते हैं हाँ। वो आपकी ख्याल रखेगी और बाहर आपके दो दो गार्ड्स वो खड़े हैं। अच्छा वो था। अच्छा था। स्टैंड ऑफ बिटवीन अना एंड नवाब साहब, ऑल्सो स्टैंड ऑफ बिटवीन शामिर एंड दादी। जो दादी कहती है ना किधर जा रहे हो तुम, तुम्हारा बाप तो मुझसे पूछे बगैर कुछ करता नहीं था। तो उसने कहा बाप नहीं है ना, मैं हूँ, जब पूछने की जरूरत होगी तो मैं पूछ लूंगा। So he gives Dadi a shut up call. So they both of them are kind of in charge Good. of the situation. It was a good episode. गुड एपिसोड। Yeah. मूविंग ऑन टू आउना जी ए इश्क जुनून। All right. अच्छा ये बड़ी एक अजीब बात है, सॉरी मैं डायरेक्टली यहाँ पे जंप करूँ, लेकिन इस चीज ने मुझे बहुत बॉदर किया। कि क्या? पूरी एपिसोड में हमने देखे एक पुलिस वाले भाई आए जो चाय 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 करते रहे, बहुत ही एक चाय टी नहीं, मेरे ख्याल में ये इरिटेटिंग चीजें नहीं देनी The चाहिए। Inspector Khan. हाँ इंस्पेक्टर खान, The slash Dastagir. हाँ दस्तगीर उनको वो दे दी उन्होंने चाय वाली। एनीवे बिसाइड्स द पॉइंट, किसी ने ये ना बोला यार कि ये लड़की की जो अब हमें मिली है तो ये कालीन में लिपटी हुई थी। ये बात क्यों नहीं हुई? आपको ये बात कर रही थी कि यार कि अब सोचने की बात है ना, वो कह रहे हैं एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जब ये मिली तो ये कारपेट में रोल्ड अप थी। व्हाई इज नोबडी टॉकिंग अबाउट दैट? इज दिस नॉट वियर्ड? I can tell you something weirder. हाँ Nobody has asked, other than I think one person, that has our child been assaulted? Is she okay? What happened? Nobody has asked this question. ये हुई थी ना जब उसने किसने की थी ये इंस्पेक्टर ने बात? पूछा था इंस्पेक्टर ने पूछा है सिर्फ कि रेप कि रेप का केस तो नहीं है। सिर्फ इंस्पेक्टर डॉक्टर को पूछता है, माँ ने नहीं पूछा, मंगेतर ने नहीं पूछा, बाप ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। क्योंकि वो तो कह रहे हैं ना एक्सीडेंट हुआ है। मैं तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ अगर एक्सीडेंट हुआ है तो किसी ने ये नहीं पूछा कि एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ है, कैसे मिली है? उन्होंने कहा सी व्यू पे मिली है। कोई ये बात नहीं कह रहा कि सी व्यू में मिली तो है लेकिन कारपेट में रोल्ड अप थी भाई। अच्छा मैं तो यहाँ तक चली गई कि कारपेट आजकल बड़े घरों में महंगे महंगे होते हैं और आप trace कर एक्चुअली सकते हैं। ट्रेस इट कि किधर से खरीदा हुआ कारपेट। अव्वल तो जरूरत ही नहीं थी बिकॉज उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, तो ट्रेस बैक तो वो हो जाएगी घर पे। कारपेट कैसे आपने मिस कर दिया यार? हाँ इतना बड़ा क्लू। अच्छा और दूसरी, सॉरी मैं डायरेक्ट वीकनेसेस पे चला गया क्योंकि अदरवाइज मैंने एंजॉय किया। टाइमलाइन हाँ टाइमलाइन नहीं टाइमलाइन से ज्यादा ये मुझे लगा कि बड़ी वियर्ड चीज है कि जब वो कारपेट को रखते हैं और बॉडी को, अच्छा शुजात को दिखाते हैं कि वो जोर लगाता है लेकिन वो बॉडी को नीचे, मैंने कहा यार ये तो उष्णा के साथ जाती है, इतनी सी उष्णा इतनी सी उष्णा है, इतनी वो सी आप लेमन। ऐसे करें तो वो कारपेट नीचे यार चले। आप दरअसल आपको कालीनों को नहीं पता, कारपेट भारी था। जितना मर्जी कारपेट भारी हो ऊंचाई पे है, यूं वो करता उसमें इतनी सी उष्णा तो गिर जाना था कारपेट ने। हाँ आप बोले ये बात थी? बिल्कुल मैंने सोचा ये वो वाला कारपेट था जो नहीं ऐसे जा सकता था नीचे रोड नहीं पे। नहीं बहुत भारी कारपेट था, ये भारी वाला कारपेट था। इतना भारी था कि ये उसने असल पर्शियन भारी डबल नॉट ऐसे दो हाथों से भी वो घसीटा, उसने नहीं गिरी। नहीं और वो भी कोई नशे वशे में था ना, उसमें ताकत नहीं थी उस यार वक्त। ये आप जाती कर रही हैं। लेकिन रोज करना चाहे तो आप कर सकते हैं सारी चीज़। इसको कर सकते हैं, कर सकते जान लो कैसे आप करेंगे, आपने दावा उसका दिया मैं है। आपको करके दिखाऊंगा। हाँ असल में ये अच्छा मैंने बहुत टाइमलाइन को फॉलो किया है, सारे सिचुएशन को। टाइमलाइन मैच इतनी नहीं कर रही थी उस एक रात की, बट दैट्स ओके। क्यों नहीं मैच की? मैच इसलिए नहीं करी बिकॉज दिखाते हैं कि जी शहरोज अपने दो दोस्तों के साथ कारपेट में लपेट के लाश लेके जाता है
सी व्यू, वहाँ पे वो उसको डंप करता है। जो राहिम है वो निकलता है ट्रैकर लगा के कि ये किधर जा रहा है, ये उसके पीछे पीछे जाता है फॉलो कैसे किया? गाड़ी के ट्रैकर से? ट्रैकर से। गाड़ी के ट्रैकर से? गाड़ी के ट्रैकर गूगल से। मैप खोला हुआ था उसने, मेरा नहीं है। ठीक है, गूगल मैप पे हो सकता है क्योंकि हाँ। लोकेशन आई हो गाड़ी की कि, हाँ लेकिन गूगल मैप पे गाड़ी छोड़ कैसे- देना, बस उसने ट्रैकर लगाया हुआ था, वो उसको पता था कहाँ जा रहा है। ठीक है। ठीक है जी। उन्होंने उतारा लाश को, धक्का दिया, वहां से नहीं धक्का दे सके, भाग गए वो वहां से। अजान हुई, जॉगिंग वाले अंकल आए, उन्होंने चेक किया, जॉगिंग वाले कासिम भाई। कासिम भाई आए, उन्होंने अपनी डॉगीज को लेके उन्होंने चेक किया, उन्होंने छिपा को बुलाया, पुलिस को बुलाया, तब तक राहिम भाई पहुंचे। आप आखिरी बार कब गई हैं सीपीयू? मैं गुजरती हूँ रोज सीबी से। गई कब है आगे? मैं नहीं गई। ये है एरिया आगे का, ये वाला सीव्यू नहीं है क्योंकि इधर तो गाड़ी जा ही नहीं सकती जहां तक उनकी गाड़ी गई थी। अगर आप जाएंगी आपको 10-15 मिनट लगेंगे फिगर आउट करने में कि किस जगह से मैंने कहाँ से नीचे ठीक उतरना है, तो ये गाड़ी तो नीचे- राइम फंस गया था वहां पे। तो राहिम की गाड़ी लेके नीचे उतरी, ये तो मानते उतरी, हैं आप? आउडी थी उसके पास। आउडी उतरी, कन्वर्टेबल। उसने देखा जाके कि ये दूर से। कालीन में लिपटी हुई है, लेकिन पुलिस ने उसको ना देख सके ये। लेकिन अब एक और बात बताएं, सॉरी यार हम ये क्यों करना शुरू किया, बिकॉज़ आई रियली लाइक द एपिसोड। So did I. मैंने पहले बार भी सोचा था, देयर वाज अ गुड एपिसोड जेन्युइनली, सो वी आर गेटिंग दिस आउट ऑफ द वे। मैंने पहले भी सोचा था, No, we were so committed to it that we had to get into the nitty-gritty. This हाँ। is not a roasting. This is like, you know. दिस इज सीरियस हाँ, क्रिटिक। वो जब कासिम भाई को मिलती है बॉडी, हाँ। तो कासिम भाई करते हैं, तो मेरा ये सोचना था फजर के टाइम पे वहां पे एम्बुलेंस और पुलिस वाले क्या कर रहे थे? और फजर की अजान हो रही थी। हाँ, तो एम्बुलेंस और पुलिस वाले थे क्या कि कासिम भाई ने यूं यूं किया तो सब आ गए? और मिलॉर्ड, हाँ। फजर की अजान हो रही थी उस वक्त, लेकिन उसके बाद जब जमाल घर पहुंचता है, 4 क्योंकि बजे। जमाल तो उसने कहा था 4 बज गए हैं आप लोग तो के, यार गर्मियों की रात थी ना, फजर पीछे हुई थी, लेकिन दिन चढ़ाया था, है दिन चढ़ाया था। तो जल्दी चढ़ना था ना। 4 बजे तो कोई फजर नहीं होती। भाई ये गर्मियों में होती है, क्या होगा? अल्लाह माफ करे, जो पढ़ते हैं उनको पता होता है। चलो दिन 4 बजे कभी फजर नहीं यार गर्मियों में होती है भाई, होती। मैंने भी गर्मियों में नमाज पढ़ी हुई है, ऐसी रोजा बात नहीं बंद है। हो जाता था अभी। 4:45, 4:30 तक, 4 अरे भाई यार शायद 4 बजे होती फजर। शायद कह रहा मुझसे ना पूछे। तो भाई यार कमाल के लोग। एनीवे, तो और फिर मिलॉर्ड जब तक शहरोज घर पहुंचता है, पूरा दिन डे ब्रेक हो चुकी होती है, पूरा दिन चढ़ गया होता है, और उसके बाद बात इट वाजंट सो ऑफ, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइमिंग का था। ठीक है, एनीवे Regardless, These yeah, were this really was two a good- fantastic 2 good- episodes. good 2 episodes. Fantastic 2 episodes. The way they built the suspense and the thrill of the 2 episodes बहुत अच्छा था. Huge, biggest shout out to Irsa Ghazal. मेरे ख्याल में उनकी परफॉर्मेंस जो थी ना, उसने 4 चांद इन सीन्स को लगा दिया. Impeccable. स्पेशली जो वो शहरियार के साथ सीन था, राहिम के साथ जब वो कहती हैं, और वो फिर गिव अवे कह दिया ना उन्होंने, जो आप लोगों को पहले एपिसोड से शक था कि ये सगे भाई नहीं है. तुम मेरे सगे बेटे होते तो मुझे सगे भाई तो सगे ही हुए ना। नहीं, वो भाई भी नहीं है, वो बेटा भी नहीं है अली नवाज का, हैं? वो बेटा भी नहीं है. नहीं ओ भाई वो सगी माँ मैंने 3 दफा, पहले मैंने सोचा, जब मैंने 1 दफा देखा तो मैंने कहा ये माँ नहीं है, अली नवाज की प्रॉब्ली पहले एक और बीवी होगी, वो मर गई होगी. हाँ, नहीं, मैंने फिर दोबारा सुना जाके, वो उसे कहती है कि तो अली तुम्हारी बात मानेंगे, गो के शहरोज जो है वो तो उनका सगा बेटा है, लेकिन वो उसकी नहीं मानेंगे, फिर भी तुम्हारी मानेंगे. शी सेज दिस. मैंने 3 दफा सुना जाके. मुझे पता है वो उनका सगा बेटा है, लेकिन वो मोहब्बत तुम्ही से करते हैं. That's a pretty clear indication. इंटरेस्टिंग डिटेल आमना आप लेके आई हैं। शुक्रिया मार्केट में. मुझे पता है कि वो उनका सगा बेटा है, लेकिन मोहब्बत वो तुम्ही तुम्हें से करता है. इम्प्लाई यही कर रही है कि तुम सगे बेटे नहीं हो. तो कौन है? क्या मतलब? तो ये कौन है? ये मुझे भतीजा है? नहीं, ये तो मिस्ट्री है, बड़े भाई का बेटा है, नहीं पता. किसी का तो होगा ना. एहसानमंद का ही बेटा है ना, वरना इतनी पोजीशन या माँ भी बेटे ही की तरह, ऐसा नहीं है कि माँ को नफरत करती है नहीं. राहिम से, लेकिन माँ मैनिपुलेटर है. लेकिन नफरत नहीं, ऐसा नहीं है कि वो राहिम करेगी सर, करेगी. आगे चलते जब हैं। आएगी तो करेगी. अभी तक रीजन नहीं मिली माँ को राहिम से नफरत करने की. माँ को किस चीज की कमी है?
या शहरोज की जिंदगी में कौन सी कमी है? इसकी सोल्यूशन तो इसी बात का निकलता है कि जो पैसा दौलत है वो राहिम का है, लेकिन अब्बा जी ने बनाया सब कुछ। इंटरेस्टिंग डिटेल। आमना यार, आमना के लिए तालीम दें। It could be a slip of a lyric, a script, I don't know, लेकिन इम्प्लाई यही हो रहा है। हमें ये था कि ये क्योंकि सगे में सगा बेटा तो ये भी हो गई, अगर बीवी हाँ। दूसरी है तो अब्बा जी का तो सगा बेटा एग्जैक्टली एग्जैक्टली हम कहती है वो सगा बेटा है उनका, फिर भी वो मोहब्बत तुम्ही से करता है। फिर भी का जो लफ्ज है ना वो इम्प्लाई करता है कि तुम नहीं हो सगे बेटे, फिर भी तुमसे नहीं, सगा बेटा ही इम्प्लाई करता है कि ये कहने की जरूरत क्या है हाँ एग्जैक्टली कि बेटा तो, वरना वो बोलती बेटा तो वो भी है उनका, लेकिन मोहब्बत वो तुमसे करते हैं। एग्जैक्टली सगा लगाने की क्या जरूरत क्या है? जरूरत थी? तो ये है सर। इंटरेस्टिंग। तो राहिम तो बेटा नहीं है, फिर कौन है? लग यूं ही रहा नहीं ना पता, अभी छठी किस में नहीं पता चला कि कौन है, पता चल जाएगा आपको। मगर राहिम को पता है कि वो बेटा नहीं है, राहिम को पता होगा। राहिम को पता है कि वो बेटा नहीं है। और तो ये इंटरेस्टिंग डिटेल थी। अच्छा, यहाँ यहीं पे जहाँ पे क्योंकि मैंने दोबारा अभी शॉट देखा, तो जहाँ पे इरसा गजल साहबा की परफॉर्मेंस बहुत, शहरियार की भी बहुत अच्छी थी, बल्कि इस एपिसोड में मुझे शुजा की परफॉर्मेंस भी बहुत बहुत लगी। अच्छी थी, सबकी परफॉर्मेंस जहाँ पहले सीन में जहाँ पे शहरियार और शुजा का इंटरेक्शन होता है, एंड शहरियार ग्रैब्स हिम आल्सो फ्रॉम द फेस, तो मैंने बड़े अरसे बाद शहरियार को इस तरह गुस्सा एक्सप्रेस करते हुए स्क्रीन में देखा है। पहली सी मोहब्बत में थे कुछ सीन्स, लेकिन वो ऐसे नहीं थे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और अगेन सिनफे आहन या कुछ अनकही या अभी रद में ऐसा एंगर नहीं था इतना। कैरेक्टर्स तो ये एकदम जो आया ना डेंजरस साइड वो भाई की तरफ, तो वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। एंड शुजा का सिमिलरली It seemed like they were both, the actors were feeding off each other's energy. मतलब बहुत यिन यांग था उस यहाँ पे मुझे शुजा वो ओटीटी जोन में नहीं लगा, नहीं लगा, बड़ा बड़ा नेचुरल था शुजा। जब वो अंदर एंटर होता है, माँ को देखता है, ओ हाय गॉर्जियस हाउ आर यू, कैन लेट्स हैव, और माँ कस के चमाट मारती है एकदम, वो इट्स लाइक भाई राहिम भाई ने आपको बता दिया, फिर जब राहिम भाई आता है हाथ जोड़ के जिसमें कहता है प्लीज अब्बा को नहीं बताना, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, द वे ही इज लाइक अगेन मैनिपुलेटिंग, क्योंकि माँ बेटे दोनों मैनिपुलेट कर रहे हैं सिचुएशन को। दे हैव नॉट टर्न्ड अगेंस्ट राहिम येट, द मिनट दे नीड टू दे विल। My point is that the minute बट that ये अब एक आपने नई चीज कर दी है, हाउ इज राहिम नॉट, क्योंकि पूरी स्पीच मैंने दी क्या उसने मंगनी पे पूरी स्पीच दी है उसने, मेरे अब्बा मेरे आइडल और वो सब कुछ। और ये बाय द वे मैं पहले एपिसोड में कहना भूल गया था, उन्होंने फोर्ब्स पाकिस्तान का जो कवर बनाया था वो भी अच्छा था, बिकॉज़ फोर्ब्स ऑब्वियसली पाकिस्तान में नहीं है, बट द कवर वाज नाइस। नहीं तो शायद बागबान सिंड्रोम हो, कुछ तो है ना, कुछ तो है, यही तो मिस्ट्री है। तो ये इंटरेस्टिंग, मगर ये इंटरेस्टिंग था, बहुत वेल एग्जीक्यूटेड सीन्स थे ये, और बहुत पावरफुल परफॉर्मेंसेस थी सबकी। अगेन आई वुड स्टिल वांट टू कम बैक टू इरसा गजल, बिकॉज वो खातून ऐसे लग रहा था जैसे शी इज कंप्लीटली bewildered, उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, एंड येट शी इज इन कंट्रोल। जिस तरीके से वो पहले तो वो उसको फोन करती हैं, नहीं उसको तो बोला, उसको तो सर पे हाथ रख के कसम खिलवाई कि बाप को नहीं बताना, और उसको नहीं, डोंट थ्रो हिम अंडर द बस, इसको प्रोटेक्ट करना है, वी हैव टू कम टुगेदर, नहीं करोगे तो तुम तो एक जान के पीछे बाकी सब बर्बाद हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि माँ ने बोला कि सगा बेटा तो वो भी है, ये नहीं कहा उसने, सगा क्यों बोला? उसने कहा वो उसका सगा बेटा है, फिर भी वो तुमसे मोहब्बत करता है, फिर भी सगा, फिर भी सगा बेटा, फिर भी सगा बेटा तो वो भी है, लेकिन मोहब्बत वो तुमसे ज्यादा करते हैं, ऐसे भी नहीं कहा उसने। अगर ऐसा कह देती तो फिर ये ना होता। हाँ एग्जैक्टली, मगर उसने ये नहीं कहा। But yeah, she was fantastic. She was fantastic, and Shariar and Shuja were also fantastic. The wake up karna kya. You see the sinister vibe. You see, कि आगे जाके he can turn any time against his brother, and he will. Against his brother. अगर शहरियार के बारे में मैं ये भी कहूँ कि अच्छा, ये तो सीन कर दिया शहरियार ने गुस्से वाला, उसके बाद आगे आप चलें तो एक सीन था शहरियार का, गोज टू द हॉस्पिटल, गाड़ी में एक सीन था ड्राइव करते हुए, then he goes to the hospital to look out for stuff, then there was a scene with Mahinur also on the beach, again Mahinur was also very good। लेकिन जब मैं शहरियार की तरफ गया तो अब ये वाले सीन है, इनमें आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत ही सिमिलैरिटी आपको रद में या कहीं पे कैरेक्टर वाइज कि यार थोड़ा सा
परेशानी का आलम है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये मुख्तलिफ किया शहरयार ने, मुझे नहीं पता कि क्या किया, कैसे किया ये शहरयार। मुझे तो रत की तरफ गया ही नहीं बिल्कुल मेरा जहन। मैं ये कह रहा हूँ कि within the kind of emotion that he's expressing, he's able to deliver it in a different tone, Yeah. with a different flavor, which Yeah. is good Yeah. to his credit. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और जब आपने माहिनूर की बात की है, बिल्कुल वो बिल्कुल अपने कैरेक्टर में फिट हैं। एंड आई लाइक द फैक्ट दैट शी इज बीन गिवन अ बिट ऑफ अ बैक स्टोरी एज वेल, जो पूरी माँ की माँ कहानी की पता बात है। चलती है कि बाप की डिवोर्स क्यों हुई, बाप समझाता है बैठ के कि डोंट मिसअंडरस्टैंड हिम, और ये वो दोनों बापों की भी समझ आ गई। तो गो के अली नवाज बहुत असूल पसंद है एंड ही विल डू व्हाट इज राइट। ही इज आल्सो वरीड अबाउट हिज रिलेशनशिप विद दिस मैन बिकॉज ऑफ द पावर एंड द बिजनेस एंड ऑल ऑफ दैट। मेरा तो ख्याल है अगर आप बाप को बता भी देते, वो भी दबा देता। वो कहता है मेक श्योर दैट द गर्ल गेट्स जस्टिस, उसको केयर मिले, मेडिकल केयर मिले, पे देम ऑफ व्हाटएवर, लेकिन बच्चे को बचाओ, कीप इट आउट ऑफ द न्यूज़। वो तो कहता है कि मीडिया से दूर रखो, कीप इट आउट ऑफ द न्यूज़। मेरा नहीं ख्याल इतना कोई दूध का धुला है जो ये समझ रहा है राहिम कि बाबा को बताना लेकिन चाहिए। उसने कहा कि राहिम का कल प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, मैं राहिम के, तो राहिम से इतनी मोहब्बत क्यों फिर, अगर सगा चलो बाप। आप वहीं फंसे मैं तो हैं। ये सोच रहा हूँ, अब ये आपने बात, तो इतना राहिम की तरफ क्या है वो। फिर मुझे ये भी था कि एमन तो इन 2 एपिसोड्स में आउट थी, आउट कोल्ड, और मैंने सोचा कि अब ये वापस आएगी, रिवाइव होएगी, बिकॉज ऑब्वियसली बच तो जाएगी, तो क्या इसको एमनीजिया होगा या इसको याद नहीं आएगा। लेकिन प्रोमो में हमने देखा कि वो कहती है अली नवाज का बेटा। फुरकान की बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी थी। पिछली 2 एपिसोड में मुझे वो कैरेक्टर बहुत अनोइंग लगा था। अब मेरी अनोयंस जो है वो फुरकान से, जमाल से शिफ्ट होके अम्मी पे चली गई थी। भाई उन्होंने कोई वावेला यार लेकिन आप, मचाई। मैं एक सेकंड में फुरकान पे वापस, फुरकान पे आप आया। ये देखें कि वो कैरेक्टर आर कैसे जा रहा है। हाँ जी। इन 2 किस्तों में मुझे लग रहा था यार जमाल इज नॉट दैट बैड आफ्टर ऑल। नो नो, जमाल इज वेरी बैड। नो, बट जिस तरह से उसने अगर वो यार रिश्तेदार है ना, मारेगा भी तो साए में फेंकेगा। आज तो बड़ी अपना डायलॉग खून है बाजी, ना। बड़ी आज तो मारेगा भी तो साए में फेंकेगा। खून है ना, वो तो मारेगा भी तो साए में फेंकेगा, लेकिन उसकी कोई ऐसी लॉयल्टी नहीं है। बड़ा डायलॉग नया लेके आई मार्केट में भाई। ये तो मतलब ये पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया आपने। अब से मैं किया आपसे करूंगी। ये कह रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि ही इज कंप्लीटली इन कंट्रोल। उसने कहा कि माँ ने भी कह दिया कि मेरा बेटा देखा इतना केक बुरा खा नहीं रहा है। नहीं, जैसे दूसरा वाला जो ओए है वो होए, annoying। जैसे वो फंक्शन पे जाके खाना खा रहा होता है तस्वीर के पीछे, वो सो नेचुरल। ही इज अ वेरी गुड एक्टर। ये वैन के पीछे जाता है कि एमन एमन मेरी किधर है एमन, नहीं यार नहीं, वो कोट आगे फेंकते हैं कि ये अच्छा ये होता है उसको कर रहे हैं। हाँ। फिर जाता भी है, हाँ खाला, ये आपने सही बात की, फिर उनके घर जाता है, हाँ। वहां पे सब करता है, फिर अस्पताल में जिस तरह से जाता है। मैं उसका फुफीजात भाई हूँ और बचपन का मंगेतर भी हूँ। मंगेतर मैं कजन हूँ, फुप्पी जात, और मंगेतर भी बचपन का। बचपन का। हाँ, वेरी गुड। तो उसको पुलिस वाला बैठने नहीं देता जब वो एफआईआर कटवाने जाता है। मगर ये है कि गुड परफॉर्मेंस, गुड वेरी परफॉर्मेंस। गुड परफॉर्मेंस। द मदर अनफॉर्चुनेटली केंजा मालिक को हमने बहुत देखा है ड्रामा में, और उनका अमूमन ऐसा ही रोल होता है, एक बेचारी माँ का। और यहाँ पे मुझे लगा कि हॉस्पिटल सीन्स वर अ बिट ओवर द टॉप। हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी एक आध जगह तो मुझे ऑलमोस्ट कॉमिकल लगा उनका था, reaction। बहुत नहीं था। इट वाज जारिंग टू सी दैट, मुझे म्यूट करना पड़ा The था। other brother was also annoying। वो तो निकल गया ना, वो घर चला गया फिर। हाँ, लेकिन वो is annoying। अनोइंग, बहन भी अनोइंग है। बेचारे जो अपने अहमद साहब हैं, वो खामोश सिटीजन है। खामोश सिटीजन है, वो पता नहीं कैसे चले गए एफआईआर कटवाने, या किसके खिलाफ कटवानी है आपने एफआईआर। तो लेकिन यार ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग। अब बहुत ये interesting है। इसमें कि जो ट्विस्ट एंड टर्न, अब ये है कि ये तो हो गया, ये तो फेयरली शुरू में ड्रामे में हो गया, आगे अब क्या, मैं तो ये सोचा था अब ये कई कोर्ट और सागा मैंने अब चलेगा। इसका ओएसटी कट नहीं देखा क्योंकि उसमें बहुत गिव अवे होता है, मैंने नहीं देखा। लेकिन अब उसने जो बोला है प्रोमो में कि अली नवाज का बेटा, मैंने प्रोमोज नहीं देखे, तो मैं क्या जहाज में देखा सर। राहिम पे आएगा सारा ब्लेम? आ भी सकता है। शुरू का क्यों वो प्रोमो तो बोलेगी नहीं उठ के? शहरयार और उष्णा का ही था। शहरयार का बड़ा एक वो टेलिंग किस्म का प्रोमो था। लेकिन क्या वो बोलेगी नहीं उठ के क्या कि ये नहीं ये? हो सकता है ये बोल के उसको इम्नीशिया स्ट्राइक कर जाए या आई मीन इंटरेस्टिंग है ना टू सी कि व्हाट हैपेंस। कुछ हो। या सीधा ड्रामा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक। आई वुड बी कॉम्प्लिकेटेड, यू नो, डिसअपॉइंटेड। they've got twists and turns complete। लेकिन कालीन वाली बात अब मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि जब वो लड़की मिली है तो किसी ने, पुलिस वाले ने ये ना क्यों ना कहा कि कालीन में लिपटी भी हमें मिली है। हाँ, क्योंकि जब अली नवाज ने कहा है कि मेरे तो इतने हजारों एम्प्लॉयज हैं, तो क्या पता चलता है, आई कांट बी रिस्पांसिबल फॉर ऑल ऑफ देम। तो पुलिस वाला सर बट आपके घर के कारपेट में वो लिपटी भी मिली है। आपके घर के कारपेट में या जो भी कारपेट में
कारपेट में लिपटी हुई मिली है, उसकी फैमिली को क्यों नहीं पता कारपेट में लिपटी हुई मिली है? एक्सीडेंट क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ये भी था कि ये क्यों नहीं बताया कि असॉल्ट उसका हुआ है कि नहीं हुआ. दिस शुड बी हैव बीन अ प्राइमरी कंसर्न कि एक वो बच्ची जो रिपोर्ट नहीं है. आई ना अभी, डॉक्टर ने कहा ना कि वो अब जब तक या रिपोर्ट बट किसी ने पूछा भी नहीं ना. पुलिस वाले ने पूछा सिर्फ, इंस्पेक्टर खान ने, बाकी किसी ने पूछा भी नहीं. दो चीजें इंस्पेक्टर खान ने पूछी, एक चाय, एक के रेप तो नहीं हुआ. अब मतलब है माँ जितना शोर मचा रही है कि मेरी बच्ची, मैं इसको देख लूँ, ये नहीं पूछती कि शी फाइन. हाँ, हालांकि उन्होंने उस ब्रदर इन लॉ के थ्रू ये बात जरूर कही कि सी व्यू पे तो ऐसे ही जाते हैं। सी नहीं, बात तो सही है ना कि सुबह सुबह लाश मिले सी व्यू पे तो आपको शक ही होगा ना. तो पता नहीं किस किस्म का कोई क्या क्या क्राइम हुआ है. जो इंस्पेक्टर खान ने ये बात की कि लड़की अगर रात को इस टाइम मिले तो कसूर किसका होता है, उससे क्या समझ आया आपको? कि माँ बाप का कि आपको पता ही नहीं कि आपकी बच्ची कहाँ है. यार ये बात तो जमाल ने सही की कि यार आपको किसी का भी नंबर नहीं है आपके पास तो मालिक से लेके चपरासी से चपरासी लेके तक है. मालिक तक। इतना भी नहीं, लेकिन कम से कम मिस आतिका का तो होना चाहिए था. हम भेज देते मिसात का नंबर। नंबर आप भेज देते हैं. जी, ठीक it है। was good, it was very good, extremely enjoyable. और जब किसी ड्रामे में इस हद तक एंगेजमेंट या आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो फिर उसी में ये छोटी छोटी चीजें ज्यादा, आई होप कि इनकी कोई एक्सप्लेनेशन हो आगे, आई होप Carpet नेक्स्ट की? एपिसोड में एड्रेस हो जाए। Carpet scene कारपेट की? का, या जैसे आपने टाइमिंग की बात की, या ये सारी चीजें, दीज आर इम्पोर्टेंट डिटेल्स। और डिटेल्स ऐसा नहीं कि वो दे नहीं रहे, वो दे रहे हैं. जब वो शम्सी को कहती, ये शम्सी वाला सीन बड़ा अच्छा था. माँ bewildered है but she's in her wits, but she's a puppeteer. शम्सी को बुलाया कि I need you. पहले पूछा बेटा कैसा है, I'm really sorry but I really need you. शम्सी ने खड़क करके अपनी यूनिफॉर्म निकाली, पहन के अपना पहुंच गया. रिसेप्शनिस्ट को पैसे दिए कि जब इब्राहिम पूछेगा आके बोलो नहीं है. तो ये आप डिटेल दिखा रहे हैं हमें. और आपने फ्लैशबैक में ये भी दिखाया कि वो लड़की को लेके कैसे निकले, क्योंकि हाँ, आपका ये भी सवाल था कि ये कैसे निकले। या तो उन्होंने ये दिखाया कि जी उसने कहा मैं नौकरों को इधर उधर करता हूँ, गाड़ी में पीछे जी से हम रख बिल्कुल, लेंगे। बिल्कुल. ऑल्दो आप इट्स अ स्ट्रेच, बट चलो आपने दिखाया, आपने दिखा क्योंकि दिया. अब एक दावत वाला घर था, गाड़ी खड़ी हुई हाँ. थी तो निकल आई कैसे, बट एनीवे आपने फिर भी दिखाया। बट प्रोमो आपको देखना चाहिए था बिकॉज इट वाज वेरी इंट्रिगिंग. बिकॉज मैं जहाज में मैंने अली देखा नवाज ये कहता है कि मेरे घर से लड़की गायब होती है, मेरे घर के सीसीटीवी कैमरास बंद हो जाते हैं उसी वक्त पे. तो ही इज क्वेश्चनिंग थिंग्स कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. दिस इज स्मार्ट मैन। ही शुड बी. या, गुड जॉब गाइस. ठीक है, गुड 2 एपिसोड्स, बट मूविंग फॉरवर्ड आई होप कि जितना आपको एडिटिंग, कालीन वाला यार इनको नहीं बताना कालीन है. के अलावा भी एडिटिंग में बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा टाइटन किया जा सकता है। अगर कहीं पे लग रहा है कि यार कोई चीज़ इज़ नॉट मेकिंग सेंस या थोड़ा सा ऐसी चली गई है कोई बात जो शायद ऐड नहीं हो रही, तो मेरे ख्याल में उसको रिमूव भी किया जा सकता है हम्म. ताकि स्टोरी का इम्पैक्ट ना ख़राब हो। परफॉर्मेंसेस सबकी अच्छी हैं और कहानी में दम है, तो व्हाई नॉट। मूविंग ऑन टू आमना जी, कर्ज़े जान। कर्ज़े जान एक स्ट्रॉन्ग ड्रामा है बहुत. एंड आई हैव टू एडमिट कि जब मैंने इसके टीजर शुरू में देखे थे तो मैंने इस तरह की कहानी नहीं थी एक्सपेक्ट की, क्योंकि जैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हम वहाँ पे देख रहे हैं ऐश के जुनून या में, ऐसा नहीं है कि ये एक सिंपल कहानी है। नहीं, ट्विस्ट एंड ट्विस्ट एंड यहाँ पे भी टर्न्स हैं। बतेरे हैं इधर भी भाई. इधर तो और किस्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स चल और रहे बड़े हैं. मजे के ट्विस्ट एंड टर्न Yeah. कि आपने पता कर लिया कि आपकी जो मेन कैरेक्टर है कम्स फ्रॉम वेल्थ, वो कोई गरीब गुरबा नहीं है, उसके अब्बा जान जो जमीनें भी हैं, प्लाजास भी प्लाजे भी हैं, हैं. उनके अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, मम्मा के जी. अकाउंट में जा रहे हैं। मम्मा के अकाउंट जो सिर्फ बरसी पे खर्च करती हैं और थोड़ी सी जो पॉकेट मनी इन दोनों को माँ बेटी को देती हैं. आई एम सो डिलाइटेड विद यमुना's कैरेक्टर इन द ड्रामा बिकॉज वी नीड सच प्रोटैगनिस्ट हु आर क्वेश्चनिंग द स्टेटस को. जो माँ कहती है कि आपने काश पढ़ा होता, काश आपकी कोई एम्बिशन होती तो हम इस तरह रुलते ना. अब्बा के मरने के बाद हम मोहताज ना होते कि महीने के आखिर में आके दादी और या ताया आपको आके खैरात की तरह पैसे देंगे. हमें अपने ही पैसे मांगने से शर्म आए. आई विश यू वर अ बिट, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन. आई एम डिलाइटेड दैट शी इज देखिए क्वेश्चनिंग. हमारे 3-4 एक्ट्रेसेस हैं, जब आप कहते हैं यमुना, या सज्जल, या सबा, या एब्सोल्युटली. के जो आप वो किरदार जो खवातीन को हम कहते हैं कि यार आजकल की लड़कियां जब उनको देखें उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करें। सबा का आपने नाम लिया, मैं कैसे ना जिक्र करूं जो वो शाहजेब खानजादा के साथ केस नंबर 9 हाँ, क्राइम थ्रिलर लीगल ड्रामा पे अब काम कर रही हैं. काम कर रही हैं। वेल डन. सो
मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे पास एक ऐसा एक्टर्स का पूल है Yeah. कि जब आपने ऐसी कोई कहानी दिखानी होती है कि भाई ये वो लड़की है जो स्टैंड लेगी या जिसने एक प्रोग्रेसिव इंडिपेंडेंट लड़की का रोल प्ले करना है ताकि बहुत सारी जो यंग लड़कियां उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करें, तो दीज आर दी एक्टर्स. Absolutely. And you know, Yumna being one of those always does So justice good. to her So characters and good. her roles. She's so good. So very happy to see her in this character. And she seems to be completely in charge. मुझे ऐसा लगा ये देखते हुए, पता नहीं आप इस बात से कितना अग्री करेंगे कितना नहीं करेंगे, जैसे अब क्योंकि मैंने आखिरी बार यमुना को जेंटलमैन में देखा था, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे जेंटलमैन और इसमें ना ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे यमुना इज इन कंट्रोल एंड परहैप्स जेंटलमैन में शी वाज नॉट इन कंट्रोल. आई डोंट नो इफ यू also feel the same. In when I say in control, it means कि यार कि sometimes a situation arises where probably the actor is also not convinced, but they have to do it because obviously, you know, I think that's just our love for her that we perceive कि वो even in Gentleman जो शुरू की episodes थी, she was completely in control. But towards the end, we would like to assume that she was unhappy with the way her character developed, right? Because knowing her and she's so particular about her characters, we would like to assume that she wouldn't be happy with the way that character ended. तो अभी भी इसकी दो किस्तें हुई हैं, मुझे नहीं पता आगे यहाँ पे कैसे होगा. अभी तक लेकिन लग रहा है जैसे कि किसी ने बट यहाँ पे she is a central totally figure, totally. at least for now. और आगे भी ऐसे ही लग रहा है कि ये यमुना की कहानी होगी. मतलब ये यमुना की कहानी है, एग्जैक्टली ये यमुना के किरदार की, मतलब है नहीं, हाँ एग्जैक्टली ये नशवा के इर्द गिर्द रिवॉल्व नशवा की ही कहानी है, किसी और की नहीं है, तो ये एब्सोल्युटली. लेकिन एक सवाल मेरे जहन में ये पैदा हुआ, उसामा का जो किरदार है बुरहान आसिम का बेटा है, आसिम चाचा है नशवा का, और आसिम का और नशवा की मदर का आपस में एक लव इंटरेस्ट था, ऐसे ही से पहले. आसिम अब इस मुल्क में नहीं है और दादी का ख्याल है कि आसिम के कोई बच्चे नहीं है, तो बुरहान कहाँ से आया फिर? हसन आपको दूसरी किस्त में सब आंसर्स चाहिए, यही तो मिस्ट्री है. बट बुरहान टेल्स द फादर कि बीजान को कहिएगा कि एवरीथिंग ऐसी, वो एक बड़ा कंफ्यूजिंग सीन था. अच्छा बीजान को आप कह देना मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. सो इफ ही इज हियर, बीजान नोज ही इज हियर, देन व्हाट इज हैपनिंग? बिकॉज नशवा इज हिज कजन, फर्स्ट कजन. So how does Nashwa not know about him? And how does he not know about him? Nobody knows about him. I don't even think that Bijan knows about him. But why did he mention Bijan then? I don't know. That was a very confusing scene. मुझे नहीं उस scene की समझ आई. It made absolutely no sense. Because लग ऐसा रहा है कि जो आसिम है वो मुल्क से बाहर है. ठीक है जी. आसिम लग ऐसा रहा है कि लॉयर था और बड़ा एक सुपर लॉयर था जिसको वो साहब भी कहते हैं मीटिंग में कि you're just like your father. Dynamic and you know etc etc. अच्छी उनकी एनंसिएशन थी. वो हमेशा होती है. हाँ हमेशा होती है. लेकिन उसने ऐसा कोई जोक नहीं मारा था जिस पे उन्होंने बोला हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने तारीफ उन्होंने ज्यादा कर दी. मैंने कहा सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, मतलब उसने कुछ भी नहीं. मैं कहा अंकल अगर आप आमना जी का सेंस ऑफ ह्यूमर कभी देख लें, या हसन का तो नहीं, लेकिन आमना का अगर आपने सेंस ऑफ ह्यूमर देख लिया फिर तुसी की करोगे तुसी. तो लेकिन उन्होंने कहा कि यू नो यू जस्ट लाइक योर फादर. तो फादर तो यहाँ नहीं है, लेकिन बीजा ने ये कहा कि आसिम जो है वो उसने शादी, उसका तो कोई औलाद भी नहीं है, तो सब कुछ तो तुम्हारे अमार को मिलेगा. She doesn't know about this guy. This guy is not his son. But then how come Burhan mentioned Bijan? That I don't know. It makes no sense. It makes no sense. I'm sure it does. I did not understand. That scene I did not understand. So Burhan knows about Bijan, but Bijan doesn't know about Burhan. ऐसा ही होना चाहिए. By that count, Burhan must also know about Nashwa then. About Nashwa. And Nashwa shouldn't know about Burhan. But we've got no indication that Burhan... No, maybe no, he doesn't recognize her. He's never seen her. Maybe he knows that he's in the same city. अभी आया अभी वो वापस पढ़ के. Burhan? हाँ. अभी यार मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा बताया था पिछली दफा. वो अभी वापस आया पढ़ के. वो पूरी जिंदगी बाहर ही रहा है. तो अभी वापस आया है लॉ प्रैक्टिस करने. पाकिस्तान आया. मुल्क की कशिश थी उसकी. लॉ प्रैक्टिस करने वो पाकिस्तान आया. वो किसी इन्हीं चक्रों में आया है. He's got no accent, nothing whatsoever. He seems like a purebred son of the soil. Pakistani boy. Yeah. I think इनके जवाब हमें आगे चल के मिलेंगे. Who will one day marry Nashwa? जी. आपको जवाब मिलेंगे obviously.
नहीं आया किसी चक्कर यार में आपने ही है। मेरी की प्रोनाउंसिएशन, इधर भी एक प्रोनाउंसिएशन गलत हुई है इस बार। मैं उस वक्त सुन रहा था, मैंने कहा मैं पॉइंट आउट करूंगा कि यहाँ पे आमना ने नहीं पॉइंट आउट की। वर्ड बताएं। मैं भूल गया हूँ वर्ड। एक थी की थी प्रोनाउंसिएशन मैंने की थी, नहीं किया नोटिस आपने। मैंने उसको जाने दिया। क्या था वर्ड, क्या था? 2 दफा कहा गया है वो वर्ड। क्या वर्ड था? डेस्परेट। जी डेस्परेट। मेरी आपको याद है तो डेस्परेट क्यों नहीं याद? नहीं याद, क्यों, वजह? नहीं याद रहा। बी फेयर। मैं रोस्टिंग टेरिटरी में नहीं गई, मैं नहीं गई। बात तो यही है ना। लो जी हुन चलिए। नहीं पहले रैप अप कर लें, एपिसोड रैप अप करें, फिर आप रोस्टिंग टेरिटरी में जाएं, इज्जाती ना करें। यार वो सीन बड़ा अच्छा था, वो लोग जब जमीनों पे अपने उधर जाते हैं। अच्छा, यार सब टाइटल देने चाहिए थे, हर एक को सिंधी नहीं आती। बट वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय दीपक परवानी। हाँ तो दोनों सिंधी बोलते हाँ, हैं तो नेचुरल थे सकीना बिल्कुल। सम्मो और हाँ। बड़ा अच्छा मुझे लगा। हाँ। क्योंकि देखो एज अ पंजाबी मैं इसमें मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं पंजाबी सुनता हूँ कैरेक्टर्स को तो रीजनल मुझे अपना लैंग्वेजेस ये, अच्छा है बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने सिंधी भी सुनी। ये होना चाहिए। Yeah. अब पश्तो का भी इस्तेमाल होना चाहिए, दीगर जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो 2 आए थे लोग उनको कॉन्टेस्ट करने, वो डरे नहीं इनसे। हाँ, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की और तैसी। मैं आई वाज होपिंग दैट दे वुड हैव मोर ऑफ अ लाइक अ सिंधी एक्सेंट और समथिंग। हाँ, they They didn't. didn't. These guys were pure thoroughbred. Yeah, those seemed like more हाँ। defensive. मगर बीजान ने कहा कि मेरे शोहर की और बेटे की आखिरी आरामगाह है। उन्होंने कई दफा कहा जमीन जाए कुछ भी जाए, आरामगाह नहीं जाएगी। And the son says मैं बस कर दे, मेरा बस कर कंस्ट्रक्शन दे। का इतना फिर बिजनेस जा रहा है, हाँ, मुझे इन चक्करों अच्छा में था ना- वो। बस कर दे, मैं थक गया आपके केस करके भी। Exactly. And then his brother is a lawyer Yeah. Yeah. and a big shot like hi-fi Yeah. lawyer, तो Whose वो भी brother? मुझे हुआ। आसिम। हाँ मैंने कहा वो उसमें भी तो है, इश्क जान में भी ब्रदर का हमने मेंशन नहीं किया, जो लॉयर है हाई-फाई, वो जो वापस आ गया है। हाँ, सोहेल वो समीर। भी एक लॉयर थे। हाँ ये अच्छा था सारा। लेकिन यार दीपक डन अ स्टेलर जॉब दीपक so good. बिकॉज दीपक इज द कैरेक्टर। बख्तियार साहब जो हैं वो एक बड़े सिनिस्टर किस्म के इंसान हैं, और जो आखिरी सीन था, ओ भाई मैं सोच रही हूँ कि यार तुम बिस्मा, व्हाई आर यू स्टिकिंग अराउंड, लीव। वो जो कह रहा है 1 मिनट रुको। नहीं, बनियान और शलवार, हाँ ये एक किलर कॉम्बो है मर्दों का, यस जो उनकी मोस्ट वल्नरेबल स्टेट का ये यूनिफॉर्म अटायर है, ओके। बनियान और आई डोंट नो शलवार। व्हाट दैट इंप्लाइज बट दैट ओके। इंप्लाइज कि यार आप इस वक्त एक ऐसे जोन में हैं। क्यों शाज, ये डेंजर जोन है ये। इसमें कमीज आपकी उतर गई हुई है। बेचारे शाज को क्यों बीच में ला रहे हो हर जगह। ओके शाज है ना, मर्दों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ठीक है। ये बड़ा एक वो टेरिटरी है कैसे? कि भाई कमीज उतर गई हुई है, नहीं बनियान पहनी भी है अब बनियान और शलवार है। यार, बहुत कपड़े हैं फिर बनियान और शलवार। भाईजान शलवार कमीज में सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? क्या? कमीज। ओके। जी हाँ, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट लिबास। आई डू नॉट अंडरस्टैंड योर। बनियान और ये थी आपकी रोस्टिंग? नहीं। अच्छा। लो जी आमना, हाँ जी आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, फैशन की दुनिया की मायानाज शख्सियत है आप। ठीक है। आपने दुनिया देखी हुई है, और बिलखुसूस पाकिस्तान में आपको फैशन का अंदाजा, और दीपक परवानी साहब को, मेरे ख्याल में ये 2 लोग हैं, दीपक परवानी साहब और आमना इसानी साहब, इनको फैशन से ज्यादा पाकिस्तान में, इनसे ज्यादा फैशन को कोई नहीं समझता। ठीक हो गया? आपको मुल्क के हालात भी पता है, और आपको ये भी अच्छी तरह से पता है कि ये जो पार्टी है ये खरबपति लोग हैं, इनके प्लाजे हैं, कंस्ट्रक्शन है, जमीनें हाँ। इनके पास इतना पैसा है जो कि मेरे ख्याल में, सुन मेरे दिल में, हमारे भाई बिलाल अब्दुल्ला के पास जवाब है मेरे पास, शायद उससे ज्यादा हो। जवाब है आपके पास। इन्होंने टोटल बाजी को निकाल के दिया 2000 रुपया, और 2000 रुपया मैंने गिने, मैंने वापस जाके देखा, मैंने कहा 1000 के 2 थे, 2 नोट थे, और उन 2 नोटों पे भी उन्होंने कहा अपने लिए कपड़े सिलवा लो। मैंने कहा कपड़े कैसे 2000 रुपए में सिल जाएंगे? आमना, इस बात का मुझे जवाब चाहिए। ले जी, फिर आपको मिलने लगा एक 101 ऑन ह्यूमन साइकी। ये रोस्टेबल चीज नहीं थी, आई एम अफ्रेड प्यारे हसन। आपको मिलने लगी है 101 ऑन ह्यूमन साइकी। टक 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 बिस्मा अंदर आती है। बख्तियार साहब खड़े हैं बनियान और शलवार में, एज यू सेड, इन अ वल्नरेबल स्टेट। उन्होंने अपने 3 जोड़े निकाले हुए हैं, सोच रहे हैं कि मैंने इनमें से क्या पहनना है, और वो बिस्मा को 1 जोड़ा देते हैं। फिर वो कहते हैं ये लो, और जब वो दे रहे होते हैं
पहले वो कोई ऐसे कहते मैं कभी भी मैंने अपने भाई की बीवी नहीं समझा, ऐसा कोई वो फ्लर्टी सा एक कोई बात करते हैं वहां पे खत्म होता है ड्रामा। अंडरहैंड। वो हमें बाद में कहते पहले वो हैं कहते हैं तुम्हारे हाथ बड़े मुलायम नहीं हैं। वो तब कहते हैं जब वो देखते हैं। हाँ जो वो हाथ वो जो पकड़ने लगती है जोड़ा, तो वो हाथ पकड़ते हैं तो कहते हैं मेरे हाथ कितने मुलायम है, उस पर वो हाथ छीनती, फिर वो देखते हैं कि वो हाथ जला हुआ होता है वो सुबह। पहले हुआ है, फिर वो हाथ पकड़ते हैं कि मैं लगा देता हूँ, फिर मैं वो कहते लगा हैं हाथ देता बड़े हूँ, मुलायम हैं, जब वो कहते हाँ, और जब वो कहती है ना भाई साहब आप मुझे दे दीजिए मैं खुद लगा लूंगा, लगा लूंगा। वहाँ भाई साहब हो जाते हैं ऑफ। उस वक्त तक भाई साहब जो थे ना वो ही वाज इन अकोमोडेटिंग लविंग मूड। जब वो उनको छुट कर आ देती है बिस्मा, तो कहते हैं अच्छा ये लो ये भी इस्त्री करो, और फिर वो कहते हैं ये भी इस्त्री करो, तो वो एक किस्म के उसमें चले जाते हैं जोन में। समझ रहे ना आप, जोन उनका एकदम साइकी समझ बदले। गया। उस जोन में वो उसको 2000 रुपए देते हैं उसको नीचा दिखाने के लिए, नॉट टू से कि ये तुम इसमें कपड़े बनाओगी, जस्ट टू शो कि तुम्हारी औकात ये है। बेसिकली ही शोड हर औकात। इट इज़ नॉट दैट 2000 में तुम बड़ा उन्होंने बेनेवलेंट होकर पैसे दिए कि कपड़े बहुत से बनाना, उन्होंने 2000 का नोट दे के उसको दिया है कि कपड़े बना लो अपने लिए, क्या होलिये में फिर रही होती है, ताकि बिस्मा को अपनी औकात ना भूले कि शी इज नॉट इन कंट्रोल। दैट वाज द मकसद ऑफ दैट सीन ऑफ दैट 2000। आपकी पहली बात से तो मैं एग्री करता हूँ, दूसरी बात से मैं यही था हसन, नहीं था। जिस तरीके से वो पकड़ती है ना फिर चुड़ के मुड़ के, यही था। 2000 रुपए लेना अपने लिए कपड़े बनवा लेना ठीक है, औकात अगर दिखानी थी तो 10,000 दे के भी तो औकात दिखाई जा सकती थी, 15,000 दे के भी, 20,000 दे के भी औकात, वो ज्यादा औकात दिखाना होता है कि यार के 20,000 रुपए दिए, ये तो 2,000 रुपए दिखा के आपने अपनी औकात दिखाई है। आपने टिप दी है उसको, नहीं ना, हम ना 2,000 रुपए में तो आपने अपनी एक औकात दिखा दी तो है। अपनी जो तो इतना यही औकात है ना, अपनी तो यही वो औकात है। खरबपति आदमी है भाई वो। और भाई जो कॉन्वर्सेशन उसकी बीवी के साथ होती है कि वो कहती है ना उसकी शादी भी तो करनी, कहते हैं मैं क्यों शादी करूंगा, खराबाती होगा बट ऐसा वो बेनेवलेंट नहीं है कि वो पैसे बांटता फिरे। बेनेवलेंट की बात नहीं है, जब आप औकात, बड़ा आदमी किसी छोटे आदमी को औकात दिखाता है ना, तो फिर वो इस तरह औकात दिखाता है कि जा पैसा इज नो ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी। आई डिसएग्री विद यू, आई थॉट आई थिंक अगर 5,000 10,000 5,000 के दो नोट भी होते ना, मैं कहता चलो ठीक था, 1,000 के दो नोटों से डजंट मेक सेंस टू मी। 5,000 के दो नोटों से जोड़े बन जाते हैं ना, दो है बन जाते दो, हाँ, तो नहीं जा रहे वो बने ना, उसको औकात दिखानी है कि इसमें बनाओ तुम्हारी यही औकात है। तो कि- अपने आप को छोटा कर दिया ना कैरेक्टर अपने ने। आप को तो किया ही, लेकिन मकसद अपने आप का नहीं मेरे था। लिए अच्छा, मैं जो आप ठीक कह है रही है आपने ना, परसीव ऐसे मैंने किया। मैं उसको अब परसीव उस कैरेक्टर को छोटा नहीं कि उसने उसको नीचे दिखाया, मेरे लिए तो वो कैरेक्टर की परसेप्शन जीरो वो हो गई। कैरेक्टर की परसेप्शन तो वैसे भी आपकी जीरो हो जानी चाहिए इसलिए थी। जीरो, वो दूसरी वजूहत है फाइनेंशियल स्टैंडिंग की बेसिस पे कि यार कि अगर ये उसका ये तरीका था कि मैं इस औरत को उसकी औकात दिखा रहा हूं, तो औरत को 2,000 रुपए में कैसे औकात आप दिखाई? देखें ना उसकी जो बीवी है, वो तो कह रही है ना बेटी कि उनकी उतरन आप हम लोग पहनते हैं। लेकिन उसकी बीवी ये कह रही है कि भाई मैं क्रेडिट, वो मेरे से पूछते रहते हैं इतना बिल कैसे आता है, मैं तो प्राइस देखती नहीं हूँ, प्राइस टैग। एग्जैक्टली तो वो बंदा अगर मगर वो ये भी कहती है कि मैंने अपने उतरे हुए कपड़े मुझे पसंद नहीं है मैं दे दूंगी। बिल्कुल ठीक है। और हाँ। वो जो कॉन्वर्सेशन थी अपनी कजन के बहन के साथ, साथ, बहन के साथ थी कि हमें तो मेड ही नहीं मिलती यहाँ पे, तुम तो बड़ी लकी हो, तो जहांगीर बुला रहे हैं, तो ये वो, तो तुम्हें तो मेड मिली। कहती है हाँ मेरी तो बिल्कुल नहीं बनती खाला के साथ, थैंक गॉड ये मुझे मिल गई है, वरना मैं क्या करती। अगेन वो खातून भी मैनिपुलेटर है, आज का फेवरेट वर्ड मेरा। शी विल लाइक बिस्मा टिल शी नीड्स टू। The minute she realizes that her husband is flirting with Bisma, she will turn. Loyalty नहीं है उनकी किसी के साथ भी। You think she's never spotted her husband flirting with Bisma till now? Probably not. Probably not. हमने भी तो देखना है ना वो expose। क्योंकि there was also, अब शायद we're reading too much into it, but she tells when the husband says कि उसको बिस्मा को बोलना मेरे जोड़े स्त्री करते हुए, कहती है आप बिस्मा को खुद भी कह सकते हैं। हाँ। No, she probably not. Probably not. And she even does a little lovey flirty when she goes to see him off. वो कहता ना कि है बटन बंद करती है, कहते ना कि मैं तुम्हारी बात कभी ना नहीं कर सकता ये वो, और नजरें बिस्मा पे हैं, तो वो पूरा डायनामिक जो है वो यही है कि यार नीचे दबा के रखो। वो सही है, वो उस बात से मैं तो एग्री करता उसी में हूँ, 2000 लेकिन आपने दिया अगर है। किसी को औकात दिखानी होती है तो फिर आप उसको अपने हिसाब से औकात दिखाते हो कि यार कि दिस इज, ये लो, तुम अब सोच भी नहीं सकती इतने पैसे कभी तुम्हारे पास मैं होंगे। आई एम थिंकिंग लाइक हिम। तो 2,000 से आप अगले बंदे को नहीं औकात दिखा रहे, वो तो आप अपनी ठीक है औकात भाई, दिखा अगली दफा आप लोग पैसे देना तो हसन से पूछ के। नहीं 5,000 के 2 नोट दो दो नोट दो, ठीक है। कि जाओ ये लो। But I understand where she was coming from. Why are you not understanding where I am coming But from? I don't agree with you. दो I don't agree with you. Okay, fine. ठीक है ना,
तो but ठीक है, I respect your opinion. I understand you're really taken aback by it, but it's okay. दूसरा कोर्ट रूम वाला सीन भी अच्छा था, जब वो गोली लगती है। कजन लेके जाती है और बैठी होती है. Again, shout out to Naina. I will give her and I'm so glad that she's got a central role. The glasses were fantastic. She looked great. उसने शुरू कर दी है अपनी इंटर्नशिप या जो भी है, उसको इजाज़त नहीं मिलती अपनी नशवा को करने की. और वहीं पे हीरो जो आता है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो हीरो की इतनी तारीफें होती हैं, वो कहती है क्या नाम है उसका, सना, कि ओ माय गॉड इसको तो मॉडल होना चाहिए और इसकी तो ये बातें इतनी अच्छी करता है. तो आप लंदन से वापस आया हीरो और फिर शूट आउट हो जाता है और फिर बारी साहब कहते हैं कि लड़कियां तो ऐसे ही आ जाती हैं टाइम पास करने, ग्लास तोड़ दिया. मुझे ना कर्जे जान ही है ना, हाँ, क- कर्ज उस जानी है. जुनून तो नहीं है ना, नहीं नहीं कर्जे जान ऐश के ऐश जुनून, के जुनून. कर्जे जान में ना मुझे ये बात बड़ी पसंद आई है कि वो जो सीन्स का इंटरप्ले है ना, इधर ये सीन चल रहा होता है और अगली लाइन उस सीन की आती है, फिर इस सीन पे Yeah. आते हैं, फिर उस सीन पे जाते हैं. Yeah. ये उन्होंने 2 बार किया है, तो ये ट्रीटमेंट भी मुझे अच्छा लग रहा है. अच्छा है. और यहीं पे ये भी होता है ना कि यहाँ पे ये नशवा और ये बात कर रहे होते हैं, वहां पे खाला वो दोनों बहनें बात कर रही होती या हैं, फिर बिल्कुल आगे पीछे चल एक रहा है लाइन उधर आती है, एक इधर आती और है, कनेक्टेड है सारा कुछ. और वो ऐसा लग रहा होता है कि सेम लाइक एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो हाँ लोग. हाँ, नहीं नहीं, अच्छा है, डायरेक्शन इज गुड. हाँ, सो आई एंजॉय दैट आल्सो. डायरेक्शन की कमाल है, अच्छी है. साकिब खान. अच्छा है, एब्सोल्युटली. तो बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली. ये भी पता चला कि जो behzad था वो बीमार था, बीजान को उसकी शादी बचपन नहीं, से. बचपन से उसकी शादी नहीं करनी चाहिए थी. मुझे एक बात बताएं, हम्म, बीजान ऑब्वियसली लव्ड बेहजाद अ लॉट, या अभी भी कि वो हाँ. मेरे बेटे की खबर है, सब कुछ है. ये क्या, इट्स अंडरस्टैंडेबल बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड इट. ये क्या डायनामिक होती है कि जब एक माँ को या एक बाप को अपनी औलाद से तो बहुत प्यार है, लेकिन औलाद की औलाद से प्यार नहीं है. आई कैन अंडरस्टैंड कि औलाद की बीवी से आपको प्यार नहीं है या औलाद के मियाँ से आपको प्यार नहीं है. औलाद की औलाद से प्यार ना होने की क्या वजह हो सकती है? सबसर्विएंट नहीं है ना, अगर होती तो होता प्यार. लेकिन औलाद की औलाद, अगर आप औलाद के नखरे उठाए, औलाद के तो आप ज्यादा नखरे उठाएंगे. हमें नहीं पता कि behzad के साथ उनका क्या रिश्ता था माँ का. हाँ, तड़प रही है अभी भी कि मेरे बेजाद की कब्र है यहाँ पे. या बट who's to say कि वो मेरे जिंदा था. बेजाद की कब्र है, चीजें मेरे बेजाद की कब्र है, तो माँ का बेजाद के साथ तो है, और बेजाद की बरसी पे इतना आउट ऑफ हर वे जाना. कुछ तो है that she doesn't. या सो व्हाई डज शी नॉट केयर अबाउट द ग्रैंड डॉटर? डॉटर इन लॉ आई अंडरस्टैंड, ठीक है. also even Nashwa has no fond memories of Yes. behzad, so there is something. एंड नशवा ऑल्सो हाँ, इज हाँ. नॉट टू फॉन्ड ऑफ द नानी इधर, दादी इधर. वो तो for obvious reasons. हाँ, तो दादी जो नशवा और पूरे- दादी की भी कॉन्फ्लिक्ट है, दादी और सास और बहू की भी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन माँ और बेटा वो अपेरेंटली ठीक थे. Yeah. और दोस्त ने कहा कि बस कर दें यार, मेरा टाइम जाया हो रहा है. हाँ, माँ और बेटा एज इन मैं नशवा के हाँ. बाप की बात कर रहा हूँ. हाँ हाँ हाँ. सो बेहजाद के साथ द मदर वाज I mean we have to take her word for it. मुझे ऑल्सो, मुझे शक नहीं, है. ऑल्सो अगर आसिम इससे शादी करना चाहता था बिस्मा से, तो why would she not let Asim marry Bisma and That's what I'm get saying Behzad कि to- I will not take her word for it. That behzad बहुत प्यारा बेटा था, मेरा नहीं ख्याल. ये सारा प्रॉपर्टी का और पैसे का खेल है जो कि एंड में निकलेगा. और इसीलिए नहीं ना शादी कराई बिस्मा की कि आसिम से. खानदान से पहले नहीं, किसी और से. वो बहन कहती है ना कि वो बहुत जवान थी जब बेवा हुई, उसकी शादी करा देनी नहीं, वो तो चाहिए ये कहती है कि अगर आसिम से शादी हो जाए तो आज वो हम सबसे ज्यादा सेट होती. सेट होती. लेकिन वो आसिम उसके पैसे भी तो ले जाता ना अपने, जिन पैसों पे वो बैठी भी है वो पैसे फिर आसिम ले लेता. तो उसको पता था कि बेजाद ने मर जाना ही है एग्जैक्टली. एक दिन, तो बेजाद की शादी किसी ऐसी लड़की से कराओ जो कि नीचे लग के रहे. कुछ ऐसा ही है. मतलब आई डोंट ट्रस्ट दैट वुमन एट ऑल. बीजान को मैं ट्रस्ट नहीं नो, करूंगी. दिस इज इंटरेस्टिंग डायनामिक. हाँ, what बीजान I'm को मैं saying. ट्रस्ट नहीं. और कि वो भी एक एंगल है कि बीजान को क्यों नहीं अपनी नवासी पसंद पोती. और ये भी है कि जो नशवा है उसको बाप से क्या है, बाप उसको कोई फॉन्ड मेमोरी नहीं है बाप के साथ. बाप है भी कि नहीं. और भी ख्याल आया क्या जो मतलब? नशवा आसिम की बेटी हो. नहीं, ये हमारे ड्रामे अभी उस लेवल लेवल पे नहीं गए. जैसे किस ड्रामे में आजकल बात हो रही है कि ये उसकी, जैसे जफा में है जब- कि नहीं जी ये उसकी मोइज की बेटी नुमैर होगी. की नहीं, बेटी है इतना भाई, नहीं. हाँ. अभी मेरे ख्याल में हम उस लेवल पे पहुंचे कि आउट ऑफ वेडलॉक आप एक बेटी दिखाएं. नहीं, क्या पता निकाह किया होता उन्होंने.
निकाह तो दिखाएंगे ना कि पता भाइयों का निकाह के चुप ऊपर निकाह थोड़ी हो सकता है, नहीं औरत का उस तो वैसे भी मरने नहीं के बाद भाई आई है। डोंट नो आई एम जस्ट ओवरथिंकिंग इट बट कुछ तो है राइट मिस्ट्री तो है बीच में कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री है। हाँ और अब भी जान ने अगले एपिसोड में कहा है कि इसकी शादी जो है वो अमार से होगी ऑल्दो अमार की मंगनी हुई भी है पहले फरियाल मैंने के साथ एक्सो को प्रोमो नहीं देखा, मैंने जहाज में देखे ना ड्रामे तो मैं यार, आपको बता मैंने रही डाउनलोड किए हुए हूँ थे। नेक्स्ट एपिसोड में यही है फिर क्या कि वो ये कहती है कि अब तो अमार की शादी जो है वो नशवा से होगी अमार की दादी नशवा बी से क्यों जान होगी? कहती हैं अमार की तो फरियाल से नहीं होनी थी। चल अमार की तो मंगनी हुई भी है फरियाल से फरियाल कौन है? पता नहीं Too much. but it's good I We've missed not seen Faryal yet. I missed no I missed also Amar. Amar in this episode I think Namir Khan did a good job in the first episode I missed him in this episode I mean, I don't contest that, but we didn't see that much of him for me to make. no but जितना भी था छोटा बहुत वो अच्छा था It was impact था okay. देखिए मैंने लिखा हुआ भी 2000 रुपी टिप मैंने लिखा हुआ है वो देता है उसको टिप नॉट खर्ची टिप देने के तरीके और बहुत हैं। लो भी लोगों मेरी बात समझ आ रही है या इना दी गल समझ आ रही है दस दियो फिर समझ ही नहीं आ रही चौधरी साहब जैसे बहुत फराक दिल हैं जैसे के 5000 कह सकते तो ठीक है शायद ये हो सकता है कि मेरी और बहरोज है, ये कौन से वाले हैं, बख्तियार हैं, मेरे और बख्तियार की इस थॉट प्रोसेस में शायद मुख्तलिफ हो सकता है कि टिप कितनी अमाउंट है, उसके लिए शायद 2000 रुपये। आप ये बताएं कि अगर आपने किसी भी डोमेस्टिक हेल्प को टिप करनी हो रैंडम टिप नॉट के ईद है या क्रिसमस है या दिवाली है नथिंग रैंडम टिप अगर देनी हो मैं जितनी भी टिप दूंगा उसके एवज जो चीज होगी ना वो कहूंगा कि एक्स अमाउंट दे के बोलूंगा, समझे मैं ये इंपॉर्टेंट बात है, समझे एक्स अमाउंट के जो एक्स अमाउंट के वर्थ चीज आती है ना कि यार अगर एक्स अमाउंट दिए तो यार बिरयानी खा लेना, खाना खा लेना, ये खा लेना, ये ले लेना, ठीक है पेट्रोल डलवा लेना, मिठाई खा लेना, मिठाई खा लेना, वो है तरीका। और अगर आपने किसी को नीचा दिखाना होता है ना तो फिर आप उसको एग्जैक्टली उतनी अमाउंट दे के कहते हैं कि ये ले जाके। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ आप फिर उसको उतने ही वर्दी देते हैं कि बिकॉज फॉर यू मनी इज नो ऑब्जेक्ट इफ दैट्स व्हाट यू शोइंग। देन बख्तियार साहब इज आंसरेबल टू अस कि उनका क्या ख्याल था 2000 में जोड़ा कैसे आएगा? कैसे आएगा? आप जोड़े आप 2000 जोड़ा भी नहीं जोड़े, आप 2000 दे के बोलते चलो ये तुम इस्त्री कर रही हो ना, ये रख लो 2000 रुपए। वो ज्यादा उसके लिए डिमीनिंग होता है कि यार 2 जोड़े कपड़े इस्त्री कराए तो ये 2 कपड़ों जोड़ों इस्त्री करने के 2000 टिप रख लो, वो मैं समझता। या अगर वो असल में 10,000 रुपया दे के कहते कि जाओ ये 2 जोड़े ले, पता चले इनकी ये बात भी स्लिप ऑफ टंग हो और उधर से मम्मी की बात भी स्लिप, हाँ वो भी स्लिप ऑफ टंग हो और हमने आधा घंटा लगा दिया दोनों को। हाँ कहते हैं पॉसिबल। लेकिन इसका देखें as we said earlier also with ऐश के जान, जुनून एंड कर्जे जान, ये इंटरेस्ट है ड्रामे में, दोनों में है, वरना ये कोई सोचने की बात तो नहीं है इतनी। लेकिन क्योंकि बाकी चीजें इस तरह से जा रही हैं कि आपको होता है कि अच्छा यार इसका हो सकता है कोई मकसद हो, और ये मजा बहुत बार हुआ है पहले ड्रामों में। Yeah, we're suckers for it actually. हम बैठ जाते हैं हम बड़ी डिटेल में, अच्छा यार ये हुआ है, इसका मतलब ये हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, बाद में पता लगता है कि यार ये तो कोई बात ही नहीं थी। वो कह जैसे याद नहीं आपको उसमें जीवन नगर में, हाँ साकिब के यार 2 रोल है यार, ये बड़ा सीन होगा। कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा था एमी मतलब मैं काशी निसार ने कहा मैंने तो ऐसे ही कर दिया था, मैंने कहा ऐसे क्या कर दिया था यार आपने हमने 14 किस्तें लगा दी उसको डायसेक्ट करने में कि हाँ ये कुछ ना कुछ ट्विस्ट निकलेगा। वो कह रहे ऐसे ही कर दिया था फिर। कहते हैं खुदा पहाड़ निकला चुहा। हाँ तो इट्स पॉसिबल। दीज आर गुड ड्रामास जी बिल्कुल, ऑल 3 ऑफ देम, दुनियापुर, कर्जे जान, ऐश के जुनून। इसलिए देखे ना ये मुझे फ्राइडे वाला मेरा स्लॉट है यार, ठीक है, ये प्यार है स्लॉट से। आप रखें। तो अब आप ये बताएं कि आप मंडे को क्या दिखा रहे हैं? मंडे को हम आपके लिए लेके आएंगे आपकी खिदमत में बिस्मिल की 2 किस्तें, बिस्मिल की 2 किस्तें, सुन मेरे दिल की 3 किस्तें, ओए 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 जफा जफा। और अगर याया को किसी ने कुछ रिप्लेस किया, याया को तो मुझे नहीं पता रिप्लेस करेगा कि नादान को रिप्लेस करेगा। तनमन नीलो नील सैटरडे को, नीलो नील लेके वो जाएगा वेडनेसडे को, और इक्तदार नहीं तनमन नीलो नील वेडनेसडे को क्यों जाएगा? हम हमेशा वेडनेसडे को करते हैं, नादान आप वेडनेसडे को करते थे। तनमन नीलो नील हम मंडे को कर लेंगे पहले। तो फिर आप वेडनेसडे को क्या लेके जाएंगे? अगर आप इतनी कीन है, वेडनेसडे को तो हमारे पास फरार है, बड़ा ड्रामा है जी। वेडनेसडे को हमारे पास
तनमन नील ओनील है तनमन नील ओनील था ओरिजिनली। गैर 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 है कैसे हमारे भूल पास सकते हैं यार। आप। और इक़्तिदार अगर आप लेके जाना चाहती हैं वेंसडे को, इक़्तिदार हम फिगर आउट कर लेंगे ना यार। हम ना इतना आप क्यों दिमाग को टेंशन ना जोर लें। दिलाती हैं? फिर मैं भूल जाती हूँ ना कि क्या देखना था क्या फरार नहीं। मुझे नहीं पता इक़्तिदार आता कब कब है। इक़्तिदार आता है जी थर्सडे फ्राइडे को। थर्सडे फ्राइडे को आता है, तो लेके जा सकते हैं वेंसडे को। गैर भी तो इसी तरह आता है फ्राइडे सैटरडे को। विल फिगर इट आउट, विल फिगर इट आउट एंड लेट यू नो। मंडे वाला भी स्लॉट से मुझे प्यार है, वो दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है। मेरे स्लॉट से यार, आपने ऐसे कोई शख्स देखा होगा जिसको अपने प्रोग्रामिंग के स्लॉट से प्यार है? दिनों से प्यार हो। दिनों मुझे फ्राइडे से बहुत प्यार है, उसके बाद मुझे मंडे से है, वेंसडे से मुझे सबसे कम प्यार है। ठीक है। क्योंकि ये हमने बाद में एक बार, आपको याद है कोविड में हमने फिलर, हाँ। मिड वीक रिव्यू निकाला था, फिर हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर हम वापस उसको लेके आए। तो इस स्लॉट से मुझे इतना प्यार नहीं है। नॉट टू से कि जो ड्रामे हम वेंसडे को करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। अब ये नया एक वो शुरू हो जाएगा। हाँ। फरार इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जी। बट आई वांट फ्राइडे टू बी लाइक। किसी ने भी सजेशन दी थी कि आप ऐश के जुनून को वेंसडे को रिव्यू किया करें, ट्यूसडे नाइट देख के। मैं रेडी भी नहीं हूं। लव यू। चलें छोड़ें। ख्वातीन हज़रात, ये थे हमारे रिव्यूज। आप लोग बताएं जो आमना ने ऐश के जुनून, यार ऐश के जुनून के बारे में जो आमना ने बात की, ये सगा वाली है, आमना ने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? और क्योंकि आप लोग बड़े टीजर वीजर ये वो लटरम पटरम आप लोगों ने देखे होते हैं OSTs, तो बताएं कि उनमें ऐसी कोई डिस्कशन हुई है या नहीं हुई। और इसके अलावा आप ये बताएं कि कर्ज़े जान में आपको अभी तक क्या चीज़ अट्रैक्ट की हुई है और क्या वजह है? other than Yumna, I know there's going to be a line वो of like तो वो fangirl, है, हाँ। वो तो obviously goes without हाँ। saying, लेकिन कहानी में आपको कहानी क्या में आपको चीज क्या? ऐसी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्या एस्पेक्ट है कहानी का? और जो हमने बात की ये बुरहान के किरदार की, वो भी आपने टीजर टूजर ये वो लटरम पटरम चीजें देखी होंगी, तो बताएं कि बुरहान कौन है? बुरहान कौन है? नहीं, आसिम का बेटा है। बुरहान की माँ कौन क्या है? आसिम का बेटा है वो? ले पालक तो नहीं है उस तरह, राहिम की तरह। राहिम की तरह। राहिम और बुरहान में क्या कॉमन है ये बताओ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द आपसे, तब तक खुदा हाफिज।